YouTube ऑटोमेशन कंप्लीट मिनी कोर्स फॉर एवरीवन टोटली फ्री। मैं अपने पेड क्लासेस की एक क्लास टोटली फ्री आज पब्लिक करने जा रहा हूं, जिसका ये पार्ट 1 है और ये अराउंड 1.5 घंटे की क्लास है। और इस क्लास को देखने के बाद कोई भी बंदा एक सक्सेसफुल चैनल रन कर सकता है, इतनी पावर है इस क्लास में। इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, कंप्यूटर रिसर्च करना, फॉर्मेट को समझना, आउटलायर को समझना, इमेजेस बनाना, थंबनेल बनाना और थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग का भी बताया गया है। यानी कि आप कंप्लीट यूट्यूब ऑटोमेशन का एक मिनी कोर्स समझ सकते हैं। A to Z इसमें यूट्यूब ऑटोमेशन के तमाम स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे आपने काम करना होता है। अब ये हम पेड कोर्स क्यों टोटली फ्री पब्लिक करने जा रहे हैं, ताकि आप फ्री में लर्निंग कर सके और आप चैनल स्टार्ट कर सके। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड कोर्स का 5% है जो कि हम पब्लिक करने जा रहे हैं। और ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है कि भाई आपके लिए कितना वर्थ इट रहा है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है, क्योंकि इस वीडियो पे सपोर्ट ही बताएगी हमें कि आप कितना इसको देख रहे हैं, कितना आप इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो देन हम मजीद जो अपनी पेड क्लासेस है वो टोटली फ्री पब्लिक करेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट देखेंगे नहीं, आप इस पे रिएक्ट नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो हम अपनी मजीद पेड जो क्लासेस हैं वो फ्री पब्लिक नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ ये आपके लिए इसलिए शेयर की जा रही है, आप सीखें, इंप्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें और आप अर्न करें। अगर आप इसको नहीं देखेंगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो हमारा फिर कोई फायदा नहीं है इस चीज को पब्लिक करने का। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए लैपटॉप की स्क्रीन पे, और इसको कंप्लीट आपने वॉच लाजमी से करना है और साथ साथ एग्जीक्यूट लाजमी से करना है, फिर ही आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। आज ये लैपटॉप की स्क्रीन पे स्क्रिप्टिंग किस तरह से करनी है, थंबनेल्स किस तरह से बनाने होते हैं, वॉइस कहाँ से बना सकते हैं, और इनके जो इमेजेस बन रही होती हैं वो कैसे बनानी है, इनकी वीडियोस किस तरह से बनानी है, कंप्लीट A to Z इसका कोर्स है। और ये प्रोसेस सिर्फ इस तरह की नीश के लिए नहीं है, आप कोई भी नीश देखते हैं सो यू कैन रेप्लिकेट इट लाइक दिस, जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ। और ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने सामने चैनल ओपन किया हुआ है, सो मैं समझा सकूँ कि बेसिकली ये चीज़ क्या सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन पेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर चैनल है इस कैटेगरी में। और यहाँ पे ये इसमें आप देखें कि इसमें इमेजेस के तौर पे ये यानी कि इमेजेस यूज़ की जा रही हैं और कंटेंट बनाया जा रहा है। मैं एक वीडियो यहाँ से प्ले कर रहा हूँ। Every great civilization. आवाज़ मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो ये आप देखें, इसमें इमेजेस यूज़ हो रही हैं और प्रॉपर चैनल मोनेटाइज भी है, अर्न भी कर रहा है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा चैनल्स ओपन है मेरे सामने। और इनमें ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई ये मोनेटाइज होते हैं या नहीं होते। इनऑथेंटिक का बहुत ज़्यादा मसला होता है कि भाई इनऑथेंटिक ना रहे। तो बेसिकली इनऑथेंटिक भाई आपके आते हैं मेटा डाटा पे। आपकी स्क्रिप्ट आपने अच्छे से लिखनी है, आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉपरली रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपको इनऑथेंटिक का इंशाल्लाह से मसला नहीं आएगा। व्यूअर्स ये जो जिस तरह से यूज़ कर रहा है 100% आपको चैनल है मोनेटाइज हो जाएगा, कोई मसलिम सेल वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये व्यूज़ कितने ले रहा है, ये एस्टिमेटेड, ये वाला जो चैनल है ये 4 लाख 4.5 लाख अराउंड बाउंड ये व्यूज़ ले रहा है। और एस्टिमेटेडली ये अच्छी खासी अर्निंग जो है ये मंथली निकाल रहा है। आप एस्टिमेटेडली इसके 1 मिलियन व्यूज़ भी लगा लें, हालांकि ये 1.5-2 मिलियन के नज़दीक पहुंच जाता होगा। तो आप 1 मिलियन व्यूज़ भी लगा लें तो ये एस्टिमेटेडली कोई 2-3 मिनिमम टू मिनिमम $3,000 को टच कर लेता होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं किस तरह की वीडियोस बनानी किस तरह से है। तो सिंपली मैं आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद आप चैट GPT यूज़ कर सकते हैं, और चैट GPT के साथ साथ आप क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो सबसे बेस्ट टूल है वो हमारे पास आ जाता है जी क्लाउड, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं मोस्टली, और मैं अपने तमाम कामों के लिए इसी को ही यूज़ कर रहा होता हूँ। सो यू कैन यूज़ आल्सो चैट GPT, ठीक है। मेथड सेम है जो कि मैं बताने वाला हूँ, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा टूल यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्लाउड प्रो वाला है, फ्री वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड सा होगा। वो आप 1-2 आपके प्रॉम्प्ट्स के आंसर देगा और आउटपुट देगा, और उसमें लिमिट लग जाएगी। अब हमारे पास ये नीश है, अब हमने इसका 1 बाय 1 मतलब कि इसमें स्क्रिप्टिंग भी करनी है, सबसे पहले ब्रांडिंग करनी है एग्जांपल के तौर पे आपने। तो ये मैं आता हूँ और मैं इस चैनल का जो लिंक है ना वो मैं ये यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये चैनल पूरे का लिंक है, मैं ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ जी। लिंक कॉपी करने के साथ मैं ये आ जाऊँगा क्लाउड पर, और यहाँ पे आके मैं ये अटैच कर रहा हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर देता हूँ कि बेसिकली कोई भी चैनल आपके सामने आता है, ये तो है ही है जिस पे हम कंप्लीट मास्टर क्लास चल रही है,
इसके अलावा कोई भी नीश आपके सामने आती है इस तरह की, सो हाउ यू कैन प्रोसीड ऑन इट, आप कैसे उसका कंप्लीट एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके ये हमने एक स्क्रीनशॉट लिया, थोड़ा सा इसके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ और टाइटल्स वगैरह का भी लेंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैंने जी ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं आके क्लाउड में अटैच कर रहा हूँ, और मैं क्लाउड के आके कहूँगा कि मैंने तुम्हें एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, सो इसको कम्प्लीटली एनालाइज करो और इसका ए टू ज़ी, ठीक है, ए टू ज़ी ब्रेक डाउन करो, ठीक है, ये हम इसको कह देंगे। तो प्रॉपर ये मास्टर क्लास आपकी होगी, इंशाल्लाह से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे और प्रॉपर काम करना सीख जाएंगे, सिर्फ इस नीश में नहीं, आप जो भी नीश देखते हैं जो किस तरह की है तो सो आप उस पर काम कर सकते हैं। अब ये हमने इसको सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मैंने तुम्हें चैनल का लिंक दिया है और इसको कम्प्लीटली एनालाइज करो और ए टू ज़ी इसका ब्रेक डाउन करो। अब ये ए टू ज़ी हमें इस नीश के बारे में प्रॉपरली बता देगा। अगर आप मज़ीद बेहतर तरीके से कंप्यूटर एनालिसिस करना चाहते हैं, चैनल को एनालाइज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई रियल डाटे के साथ आपकी रिसर्च हो, सो आप क्या कर सकते हैं, आपने सिंपली सर्च करना है जी, क्रोम पे आ जाना है, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है नेक्स्ट लैब एमसीपी, आप सर्च कर नेक्स्ट लैब एमसीपी आपने सर्च करना है और हम इसको क्लाउड के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फ्री में भी आप काम कर सकते हैं इससे एमसीपी के थ्रू। अब यहाँ पे आके जी हम सबसे पहले जी मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ जी, आप नेक्स्ट लैब का अकाउंट बनाएं और यहाँ पे जी मेरा हो गया लॉगिन। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ रहा है फ्री वाला अकाउंट है, ये आप देखें लेफ़्ट साइड पे आ रहा है नेक्स्ट लैब एमसीपी, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मेरे सामने ये आ रहा है, मैं यहाँ पे कनेक्ट ऑन क्लाउड पे क्लिक कर दूँगा और थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर यूआरएल, तो इसको मैं कर लूँगा कॉपी, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं क्लाउड में आ जाऊँगा और क्लाउड में नीचे मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं चला जाऊँगा सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पे चला जाऊँगा कनेक्टर्स में, और कनेक्टर्स में जाके मैं यहाँ पे अपना कस्टम कनेक्टर ऐड कर सकता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो मुझे इश्यूज़ आए हैं कि सर फ्री वाले यानी कि क्लाउड में नेक्स्ट लाइव कनेक्टर नहीं हो रहा, तो कस्टम कनेक्टर नहीं हो रहा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको भी इशू आए तो आप पेड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे और यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे ऐड पे ऊपर क्लिक करके हम क्लिक करेंगे जी ऐड कस्टम कनेक्टर पे, और यहाँ पे आके हम लिखेंगे नेक्स्ट लैब, और यहाँ पे हमने जो एमसीपी यूआरएल वहाँ से कॉपी किया है, सर्वर यूआरएल सॉरी वहाँ से कॉपी किया है, वो हम यहाँ पे पेस्ट करके सिंपली ऐड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ऐड है, ये इस तरह से जब आपका ऐड होगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है, और आपने यहाँ से ये जो लिखा हुआ है ना रीड ओनली टूल्स, इस पर आपने क्लिक करके आपने ऑलवेज़ अलाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारी इसको परमिशंस ग्रांट कर देनी है। अब ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं और आगे इसकी हमें ज़रूरत भी है। जब आपको ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको ये यहाँ पे शो होगा। मैं नीचे क्लाउड में आ चुका हूँ और प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और कनेक्टर्स में आके अब यहाँ पे ये देखें ये नेक्स्ट लैब ये ऑन है मेरा। अगर आपका भी ऑन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। अब ये हो रहा है, तब तक ये हमारे ब्रेकडाउन भी कंप्लीट कर रहा है, तो हम इन चीज़ों को देखेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट लैब का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें स्क्रिप्टिंग के लिए, फॉर्मेट एनालाइजेशन के लिए, टाइटल्स वगैरह बनाने के लिए, थंबनेल्स बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट लैब की। सो हम नेक्स्ट लैब तो फ्री वाला ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्लाउड का हमारे पास प्रो प्लान है, सो फ्री में भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जैसे ही एनालाइजेशन करता है अब बाकी हम फिर आगे चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो इसने ये कंप्लीट जो चैनल है ना इसको एनालाइज कर दिया है, इसका ब्रेकडाउन कर दिया है, चैनल का नाम बता दिया जी, चैनल का नेम ये है, हैंडल ये है, आईडी ये है, टैगलाइन ये है, ज्वाइन इसने कब किया था, सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, शॉर्ट इसने कितनी अपलोड की हैं, वीडियो की लेंथ क्या है, मोनेटाइजेशन इनेबल है या नहीं, तो वो इनेबल है जी, फेसलेस 98% कंफर्म फेसलेस है, एनिमेटेड फॉर्मेट क्या है जी, डूडल स्टिक फिगर एनिमेशन, ठीक है, एमएस पेंट स्टाइल है, कैटेगरी जी हिस्ट्री सोशल साइंस, और ये इसने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। ये खुद चीज़ें देखनी हो ढूंढनी हो तो भाई टू टाइम टेकिंग, टाइम बहुत ज़्यादा आपका लगेगा, ये एक दौर में काम फास्ट करें, ठीक है। अब ये इसने हमें और क्या बता दिया जी,
कंटेंट फॉर्मेट एंड विजुअल स्टाइल डेव। आपकी स्क्रीनशॉट से और थंबनेल डाटा से ये पैटर्न क्लियर है, क्योंकि जो हमने साथ में स्क्रीनशॉट्स भी अटैच किए थे ताकि मजीद इसको क्लैरिफाई हो जाए कि बेसिकली ये क्लैरिटी हो जाए मजीद इसको कि बेसिकली ये बंदा क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है, क्या क्या स्टाइल है, क्या क्या चीज़ें हैं। इसने कहा स्टाइल क्या जी, क्राउड इंटेंशनली बैड, MS पेंट डूडल, जो भी इसने बोल्ड थंबनेल का फार्मूला इसने बता दिया है जी। नीचे आ जाएं और इसने प्रो टिप्स दी हैं जी, और ठीक है, ये इसने तमाम जो चीज़ें हैं ना इसने एनालाइज करके दे दी हैं, और उसकी वीडियो आउटलायर वीडियोस भी निकाल कर दे दी हैं। आउटलायर वीडियोस कौन सी होती हैं? ऐसी वीडियो जिसने बेस्ट परफॉर्म किया होता है ओवरऑल, ठीक है, उस टाइटल पे। अब यहाँ पे देखें, ये इसने टाइटल है 5,22,000 व्यूज, 7.5x आउटलायर है, ठीक है, यानी कि पूरे चैनल की परफॉर्मेंस है इस वीडियो ने 7.5 गुना ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अब ये इसने अराउंड हमें 9 इसकी बेस्ट आउटलायर वीडियोस निकाल कर दी हैं 1.6 एक्स आउटलायर तक। अब ये तो ठीक है भाई, 6 आउटलायर 7, लेकिन स्टार्टिंग में ये इनको टच करना 1x 2x वगैरह को इट्स नॉट गुड, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाए, ये मेरे पास चैनल है। अब मेरे पास यहाँ पे आप देखें कि VidIQ की एक्सटेंशन भी लगी हुई है और नेक्स्ट लैब की भी लगी हुई है, सो आप भी ये लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे हम अगर आए तो यहाँ पे ये हमें ये चीज़ें शो करवा रहा है। मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर लूँ, समटाइम ये आउटलायर वगैरह शो नहीं करवाता, तो हम चीज़ें देखते हैं। मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर लूँ और यहाँ से मैं वीडियोस में आके मैं यहाँ से मोस्ट पॉपुलर में आता हूँ। तो आप इसकी जगह पे कोई भी चैनल रख सकते हैं, क्योंकि मैंने एज एग्जांपल आपको समझाना था। अब यहाँ पे देखें, ये 17 एक्सिस का आउटलायर है जो इसने फर्स्ट वीडियो चूज की हुई है। ये VidIQ हमें बता रहा होता है, ठीक है, जो उसने हमें एक लॉर्ड ने भी निकाल के दिया था। और ये आपको ये भी शो कर रहा है कि भाई ये वीडियो 160 व्यूज पर ओवर के ले रही है, ये 303 ले रही है, 368 ले रही है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आप रेप्लिकेट करें, बहुत अच्छा रहेगा। रेप्लिकेट करने का ये कॉपी पेस्ट नहीं, रेप्लिकेट, वो आगे चीजें देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब इसने आपको टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस भी निकाल कर दे दी उस चैनल की, और पैटर्न भी आपको बता दिया कि भाई ये जो उसने 9 आउटलायर टाइटल्स निकाल कर दिए हैं ये क्यों काम कर रहे हैं। तो उसने बताया भाई सर्वाइवल प्लस पेरेंटिंग फैमिली एंगल के लिहाज से उसने बताया जी फर्स्ट एंगल काम कर रहा है। सेकंड एंगल जो टाइटल का एंगल जो होता है, हमारा क्या होता है कि वो भाई कह देना कि भाई टाइटल के स्ट्रक्चर को फॉलो कर लो, फॉर्मेट को फॉलो कर लो। हम क्या कहते हैं, सेम उस टाइटल को कॉपी पेस्ट करते हैं जी और वो लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये चीज़ें आ गई और ये सारा कुछ इसने निकाल कर दे दिया, टाइटल फार्मूला इसने निकाल कर दे दिया रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास जी, ठीक हो गया। आपने सारी चीज़ें A to Z पढ़नी है, ठीक है, और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेसिकली ये चीज़ हो किस तरह से रही है। जब मैं जिस तरह से ये सिखा रहा हूँ, मैं तो सिखा रहा हूँ, मैंने इस तरह से चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें देखनी है बस, और मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा मैं करूँगा तो भाई ये क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आपने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। अब ये हमारा हो गया सबसे पहले चैनल की एनालाइजेशन, कि भाई चैनल है क्या, किस तरह काम कर रहा है, टाइटल कैसे लगा रहा है, काम किस तरह से कर रहा है, वीडियोस की लेंथ क्या है, प्रॉपर पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से हम काम कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें बता दी गई हैं, ठीक है। अब आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट प्रोसेस, वो क्या है जी। सबसे पहले तो जब इस तरह से आपने चैनलाइजेशन वगैरह, तो आपने चैनल क्रिएट करना हो तो वो आप कर ही लेंगे, आप यानी कि उसका नाम वगैरह फाइंड करके आप चैनल क्रिएट करेंगे। उसके बाद बारी रहती है टाइटल्स बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप देखें, हाउ डिड इंसाइंट ह्यूमंस कीप किड्स अलाइव। अब क्योंकि हमने अभी पहले तो हमने उसको वैसे ही कहा कि भाई हमें एनालाइज करके दो, अब हमने इसके साथ नेक्स्ट लेवल भी कनेक्ट किया, तो हम कहेंगे यूजिंग नेक्स्ट लेवल। अब इसने हमने क्योंकि ऊपर ऑलरेडी बता दिया है पैटर्न्स वगैरह, टाइटल्स के स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन मैं अगेन इससे पूछ रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग नेक्स्ट लेवल, मुझे इसके बेस्ट परफॉर्मिंग इस चैनल के हम कहते हैं, ठीक है, इस चैनल के बेस्ट परफॉर्मिंग 3 बेस्ट टाइटल फॉर्मेट्स निकाल कर दो, ठीक है। एंड वो क्यों काम कर रहे हैं ये रीजन भी प्रॉपर डिटेल में बताना, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है यार, वो उस तरह से हम काम कर रहे हैं कि मैंने इसका भाई यूजिंग नेक्स्ट लेवल इस चैनल के 3 बेस्ट परफॉर्मिंग टाइटल्स फॉर्मेट। मैंने ये नहीं कि टाइटल निकाल, टाइटल फॉर्मेट के वो टाइटल बना किस तरह से रहा है, वर्डिंग कौन से यूज कर रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, हम भी उसको फॉलो करके अपने यूनिक टाइटल्स बनाएंगे।
टाइटल फॉर्मेट्स निकाल कर दो एंड वो क्यों काम कर रहे हैं ये रीजन भी प्रॉपर डिटेल में बताओ, ठीक है। मतलब कि वो काम करने के रीजन क्या है, उसमें क्या ऐसी बातें कर रहा है, क्यों उस पर लोग क्लिक कर रहे हैं, वो चीजें भी हमें बताओ। यहाँ से आके मैं जरा इसको यार ठीक है, मैं यहाँ से आके इसको दोबारा से मैं ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। अब ये चीज़ें हमें निकाल कर देगा और ये हमें टाइटल्स के फॉर्मेट सभी निकाल कर देगा और हम उस पर टाइटल्स बनाएंगे। तब तक हम आते हैं और ऊपर जो इसने हमें डाटा दिया है हम उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं तब तक, ठीक है। कुछ नई चीज़ आपको सिखाने को मिल जाए शायद इसमें देखते हुए, क्योंकि मैंने तो इसमें मोटी मोटी नज़र डाली है बस कि भाई इसमें चीज़ें है क्या क्या बता रहा है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया फुल वीडियो परफॉर्मेंस टेबल, इसने निकाल कर। हम चैनल पे जाते हैं, वहाँ पे जाकर कुछ चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पे देखें जी मोस्ट पॉपुलर में आया और यहाँ पे आने के बाद जी हमारे पास जी ये चैनल किसी को सिलेक्ट करने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि कोई ऐसा चैनल आपने देख लिया भाई साहब कि ठीक है उसकी मोस्ट पॉपुलर 1 मिलियन पे गई हुई है और चैनल आपने कितना ओल्ड चूज करना है यार, मैक्सिमम 2 मंथ तक जाएं, ठीक है भाई। 2 मंथ आप चैनल स्टार्ट करने वाले हैं तो 2 मंथ देखें भाई, 2 मंथ पुराना हो जाए, ऐसा डाई हो जाए, ठीक है। इससे ज्यादा आपने नहीं कोशिश करनी कि आप इससे ज्यादा पुराना चैनल देखें। 2 मंथ पुराना ये भी चैनल है। मोस्ट पॉपुलर इसकी यानी कि देखे 2 मंथ के अंदर अंदर एक वीडियो 5:22 पे गई है, फिर एक 4:99। अब हमारे लिए सिर्फ ये देखना भी काफी नहीं है कि भाई सिर्फ मोस्ट पॉपुलर देख ली और छोड़ दी। अब ये तो हमने देख ली कि मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हर बंदा कहता है कि इस तरह से आता है वो वीडियो। अब हमने ये भी देखना होता है कि इसकी वीडियोस कम हो। अब 2 मंथ में इसकी 46 वीडियोस हैं, हो सकता है कि इसने 4-5 प्राइवेट वगैरह भी क्यों वो डिफरेंट, लेकिन इस वक्त पब्लिकली 46 वीडियोस अपलोडेड है। अब ये देखने के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि भाई साहब ये तो ठीक है मोस्ट पॉपुलर 1-2 अगर गई हैं तो वो तुक्के से भी जा सकती हैं या गलती से कोई एक अच्छी टॉपिक पे वीडियो बन के तो जा सकती हैं, लेकिन हमने क्या ये भी देखना है कि भाई हाँ वाकई ही ये चैनल कंसिस्टेंटली अभी भी व्यूज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब हम लेटेस्ट वीडियोस पे आते हैं तो आप इसके भाई व्यूज देख लें, अभी भी जो इसका आउटलाइट चल रहा है 14 ओवर्स में 3.4 के, 4 दिनों में 3.6 के, 4 दिन में 14,000, नीचे आ जाए 5 दिन में 65,000, 6 दिन में से आपने कम से कम 1 वीक के उसका डाटा देखना है, ठीक है। अगर हम ऊपर भी आ जाएं और देखें तो 1 वीक में ये अराउंड VidIQ में बता रहे हैं कि भाई इसने 4,63,151 व्यूज लिए हुए हैं और प्लस 79% भी उसने साथ में लिखा हुआ है कि पिछले 7 दिनों से इस 7 दिनों में 80% ज्यादा व्यूज आए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी होती हैं और ये चैनल सिलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। अब एक चैनल तो हमने देख लिया, अब एक चैनल को देखने के साथ साथ हमने कुछ इसके मजीद 4 से 5 चैनल्स भी देखने हैं इस तरह के कि भाई वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब कैसे देख सकते हैं, एक तो ये है कि मैं नेक्स्ट लेवल मेरे पास पेड है और यहाँ पे आके मैं जी सिमिलर चैनल्स में जाकर उस तरह के मैं चैनल निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास नेक्स्ट लेवल पेड ही नहीं है। तो मैं एक वीडियो यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, चैनल्स निकालते हैं कुछ। एक वीडियो मैंने प्ले कर ली और प्ले करने के बाद जी मैं इसका टाइटल उठा रहा हूँ और टाइटल उठाते हैं और हम जाते हैं यूट्यूब ओपन करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन टाइटल्स पे बंदा काम कर रहा है तो उसकी भी इसी कैटेगरी में ही होगी नीश। मैं यहाँ पे आके ये टाइटल सर्च कर लेता हूँ। मैं ये टाइटल सर्च किया, अभी हमारे पास ये एक्सप्लेन पेंट के साथ ही हमारे पास ये दूसरा चैनल भी आ रहा है मैक, ठीक है। इसको भी देखेंगे बाद में। हम इसको भी राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं तो ये भी चैनल हमारे पास एक निकल के आ गया, इसको भी देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास ये एक चैनल आया जी, ये छोटा चैनल है, इसको छोड़ देते हैं, काफी ज्यादा छोटा है। अब ये हमारे पास एक चैनल आ गया जी, इसको भी ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेंगे। एक हमारे पास ये वाला चैनल है, ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको भी कर लेंगे। ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको भी कर लेंगे। नीचे आते हैं तो ये एक स्टिकली चैनल आया है, इसको भी राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेंगे, ठीक है। कम से कम ऐसे चैनल देखें भाई, ये अभी सारे चैनल नए आ रहे हैं, ठीक है, व्यूज से दिख रहा है। अभी मजीद आते हैं तो ये हमारे पास मजीद 3 चैनल्स आए हैं, इसको भी, ये छोटा है बिल्कुल, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये एक डूडोज है, इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन लिंक न्यू टैब कर रहा हूँ, एक वोल्ट आ रहा है, बस इतने काफी है, आपको समझाना है बस, ठीक है। अब मेरे पास उस तरह के को चैनल निकल के आया, मैं इनके टॉपिक मैं क्लाउड ChatGPT के पास भी जाके सारे चैनल्स के लिंक दे के दिखा सकता हूँ कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है, कैसे कंसिस्टेंटली व्यूज लेने, तमाम चीजें मैं चेक करवा सकता हूँ। लेकिन खुद भी एनालाइजेशन पावर, इमेजिनेशन पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, ये प्रॉपर चीजें होनी चाहिए। क्रिटिकल सोचना, क्रिएटिव थिंकिंग से सोचना, चीजें देखना, एनालाइज करना, ये आपको बेहतर तरीके से सिखाता है। सिर्फ यही पे ही डिपेंड नहीं करते रहना। और ये भी देखें कि भाई अगर आज ये बंद तो नहीं वैसे होगा, अगर हो जाता है मसला आता है तो हाउ
यू कैन वर्क, कैसे काम कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये आप चैनल देखें भाई साहब, ये भी निकला है जी, कितना जी पुराना है जी, ये देख लेते हैं, 1 मंथ पुराना है माशाल्लाह से, अच्छे व्यूज ले रहा है, 1.6 मिलियन व्यूज, मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे, 1 मंथ पुराना चैनल है। और लेटेस्ट पे आ जाए तो यहाँ पे जी 14 घंटों में 3400 व्यूज, 2 दिन में 15,000, 3 दिन में 10,000, 6 दिन में 8400, 17,000, 3200। एक हफ्ते का डाटा हमारे लिए पॉजिटिव निकला, 8 दिन में 2,08,000, यानी कि भाई साहब ये व्यूज देखते हैं इसने कितने लिए हैं एक हफ्ते में, तो जी इस चैनल ने 8,27,000 व्यूज लिए हैं, और ये भी अराउंड 48% ज्यादा हैं पिछले 7 दिनों से इस चैनल के, तो नैक भी भाई अच्छा जा रहा है। अब हमारे पास एक ये चैनल है, कम से कम ये दिखाने का मकसद, बताने का मकसद ये है कि 5 चैनल्स मैं एनालाइज करूंगा कम से कम, ठीक है। अब ये इसने भी 1,04,000 व्यूज लिए हैं, 243% प्लस गया होगा, यानी कि इसने जरा बूम पकड़ा है अभी इसी हफ्ते में। अब इसके भी व्यूज देखते हैं, नया चैनल है, छोटा चैनल है, इसका अगर व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो भाई मतलब के नीश मजा देगी आपको काम करने में, ठीक है। 1 घंटे में 13, ठीक है, 13 घंटों में 59, 1 दिन में 586, नीचे आ जाएंगी, 1 दिन में 4,000, 2 दिन में 345, 2400, यानी कि भाई अगर देखा जाए तो ये जी 2100, 2500, 3900, 2600, 1600, 96, 2000, 2400, यानी कि कम से कम भाई 50,000, 1 लाख व्यूज कंसिस्टेंटली ले रहा है ये वीकली। अभी इस वक्त तो इस हफ्ते इसने बूम पकड़ा है और 1,04,000 पे क्या है। पॉपुलर पे जाते हैं तो देखते हैं 2 हफ्ते पहले जी 77,000 पे वीडियो गई है। ओल्डर्स में जाएं तो यहाँ पे 3 हफ्ते पहले सिर्फ चैनल शुरू हुआ, यानी कि भाई वेल एंड गुड, बहुत जबरदस्त जा रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे और मजीद भी रीजन हो सकी हैं, लेकिन हमने तो एनालाइजेशन अपनी करनी है, ठीक है। कुछ होते हैं अभी ये जिस तरह से हमने चैनल से निकाले वो आपस में कोलैब भी कर रहे हैं, ठीक है, तो कोलैबोरेशन से भी व्यूज वो चैनल पे डाइवर्ट हो रहे हैं, वो उन पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इसलिए एक नहीं देख रहे हैं, हम मल्टीपल चैनल्स देख रहे हैं, सो हमें मजीद अंदाजा हो सके। अब ये भी नया चैनल है और यहाँ पे ओल्डर्स पे जाते हैं, देखते हैं कब इसने वीडियोस अपलोडिंग स्टार्ट किया थी। जो 3 मंथ पहले है, पहले किसी और कैटेगरी पे काम कर रहा था, स्टाइल वही था, लेकिन फिर ये शिफ्ट किया जी 2 मंथ पहले, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं जी मोस्ट पॉपुलर कौन सी इसकी वीडियो गई है, पुरानी कैटेगरी वाली या नई वाली। तो नई वाली गई है जी एंड साइंट वाली, 1 मंथ में 6,45,000, अभी वो वीडियो अराउंड 500 व्यूज पर ओवर के ले रही है। लेटेस्ट वीडियोस पे व्यूज क्या चल रहे हैं जी, 163, 2900, 3700, 964, 15,000। हफ्ते में कितने व्यूज लिए हैं, वीडियो क्यों आपको काम आसान कर 17,000 लिए, ये थोड़ा सा माठा चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी एक वीडियो ने उसको 1 मंथ पहले वो अच्छी खासी पॉपुलर गई हुई है, 645 पे उसने उसका हिसाब किताब बराबर किया हुआ है। अब ये स्टिकली अच्छा चैनल है, ये भी अच्छे खासे व्यूज ले रहा है, 4,000, 2800, 3200, 9900, मतलब कि ये हमने कम से कम 1 हफ्ते का डाटा देखना है, या आप 2 हफ्तों का भी देख सकते हैं, ठीक है, ये 2 वीक्स का, तो आपको पता चलेगा चैनल अभी लेटेस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। पॉपुलर वीडियो देखने के साथ साथ लेटेस्ट उसकी परफॉर्मेंस देखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये मेरे पास एक नया चैनल आ गया है, ये 1 हफ्ते में जी भाई साहब 17,000 व्यूज ले रहा है। और यहाँ पे आ जाए, सारे चैनल भाई अच्छे चल रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं। मैं आके ज़रा इनको यहाँ से ख़त्म कर लूँ भाई साहब, ठीक है, पहले बड़ा रश पड़ा और ये मैं ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास चीज़ें होगी, चलते हैं क्लाउड के पास। अब मैंने आपको दिखा दिया कि भाई कैसे काम करना है, कि चैनल सेलेक्ट भी करना है तो आपने कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब एक चैनल हमने पकड़ा हुआ था, उस पर काम कर रहे थे भाई, अभी उस पर हमने क्लाउड पे फॉर्म लगाया हुआ था, तो वो देखते हैं उसने क्या। अच्छा, अब इसने टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग टाइटल्स फॉर्मेट्स हमें निकाल कर दे दिए एक्सप्लेन इन पेंट चैनल के, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाएं तो भाई इसने 40 वीडियो एनालाइज की हैं, तो ये इसने फॉर्मेट निकाले हैं अराउंड 1 2 3 4 5 निकाले हैं, ठीक है। हम इसको 3 कहा था, अभी टॉप 3 इसमें से 5 उसने बेस्ट निकाले। अब उसमें से हमारी क्योंकि डिमांड 3 की थी तो उसने हमें नीचे ये 3 निकाल के दिए होंगे, 1 2 और 3 इसने हमें फार्मूलेज नीचे प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करके दे दिए हैं, उनमें से निकाल कर दे दिया, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं कि भाई इसने फार्मूलाज फॉर्मेट्स क्या निकाले हैं। तो जी ये आप देखें भाई टाइटल बनता किस तरह से, ये हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, हाउ डिड साइंट ह्यूमंस कीप किड्स अलाइव, 7.5x आउटलायर है। अब यहाँ पे ये उसने कहा कि भाई सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो, उसने उसका जो हमारा फॉर्मेट निकाला क्या है जी, हाउ डिड
ठीक है। अब ये आया हमारे पास, अब यहाँ पे अनसाइंड ह्यूमंस आया है, एवरीडे मैकेनिकल सर्वाइवल वर्क। अब ये जो है ना, ये इस फार्मूले के तहत आपका ये वाला टाइटल बन रहा है, ठीक है। अब मजीद आगे आते हैं तो ये इसने मजीद, अब ये आ रहा है जी, ठीक है। अब ये इसने एग्जैक्ट हमें डिस्क्राइब करके दिया होगा जी। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद एक्चुअली अब ये इसने निकाल के क्या दिया जी, इस पे ये वाला टाइटल बनेगा, हाउ इनसाइड ह्यूमन एक्चुअली क्रिएटेड डॉग्स, हाउ डिड कैन यू, ठीक है। अब इस पे ये वाला फार्मूला, ठीक है, इसको आपने देख लेना है कि ये टाइटल बेसिकली बन किस तरह से रहा है। अगर नहीं किसी भी चीज की समझ नहीं आती, अब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे ये वाले फार्मूले की समझ नहीं आई, ठीक है, मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ पे आगे, मैं कह रहा हूँ कि ये फार्मूला तो तुमने निकाल कर दे दिया, बट ये जो तुमने वर्ड्स लिखे हैं, तुमने वर्ड्स लिखे हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही। सो इस फार्मूले के साथ नीचे हर एक जो तुमने वर्ड लिखा है उसको एग्जाम्पल के साथ भी समझाओ, ठीक है। अब ये मुझे फार्मूला भाई साहब समझ नहीं आया, फार्मूला मैंने कॉपी किया ऊपर, ये छोटा सा करके भाई मुझे समझ नहीं आ रही, एग्जाम्पल के साथ समझाओ, और यहाँ पे आके मैं एंटर कर रहा हूँ। अभी ये हमें वो डाटा, अब ये सब्जेक्ट का नहीं पता भाई सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो वो एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देगा। एक्चुअली एक्सीडेंटली आपको नहीं समझ आ रहा, आपको नीचे एग्जाम्पल के साथ समझा देगा। वर्ब दैट कंटेंट यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रेडिक्ट्स कॉमन अजम्पशन, तो ये आपको समझ नहीं आ रहा, ये आपको नीचे निकाल कर दे देगा। तो इस तरह से आप प्रॉपर उस फार्मूले को समझ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, जितना आप सोच सकते हैं, जहां तक सोच सकते हैं, ये एआई आपके लिए उतना काम कर सकते हैं। एआई, एक और बात, एआई काम नहीं करके देता, आपकी हेल्प करता है। एआई को अगर आप सिर्फ एआई पे काम छोड़ देंगे ना भाई, तो फिर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्शन देंगे, पाथ देंगे, प्रॉपरली कॉन्टेक्स्ट के साथ चीजें बताएंगे, तो वो आपके लिए बेहतरीन, बेटर, जबरदस्त काम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें कर रहा है, और ये जैसे ही करता है तो इसको मजीद हम देखते हैं, ठीक है। एक तो ये जो क्लाउड है, ये सोचता बहुत ज्यादा है, सोचना जरूरी भी है, क्योंकि बेस्ट अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। अच्छा जी, अब ये फार्मूला इसने दोबारा दिया जी। अब ये इसमें क्या था, सब्जेक्ट था। अब ये इसने हमें भाई सब्जेक्ट को समझाया। सब्जेक्ट ये क्या है जी, सब्जेक्ट का मतलब है किसका बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ठीक है। अब यानी वो चीज ग्रुप के लिए बारे में वीडियो बना रहा है, या सेंटेंस कौन, क्या, किसके बारे में बात हो रही है। लाइक एग्जांपल के तौर पे इसने हमें कहा जी, हाउ इनसाइड ह्यूमंस। अब इनसाइड ह्यूमन सब्जेक्ट है, यहाँ पे हाउ डिड, यहाँ पे प्रीहिस्टोरिक एल्डर्स ये सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा है, तो ये होता है जी समझना, ठीक है। इस तरह से आप चीज समझते हैं। मैंने पहले कहा मोटा मोटा नहीं पढ़ना, मैं तो क्लास दे रहा हूँ, मोटा मोटा पढ़ना है। आपने मोटा मोटा नहीं पढ़ना भाई, आपने बारीकी से, जितना बारीकी में जा सकते हैं भाई पढ़े, ठीक है। अच्छा जी, अभी तो भाई ये क्लास आपको मजा कराएगी इंशाल्लाह से। और ये आगे फिर एक्चुअली क्या है जी, एक्चुअली का आपको मतलब समझाएगा, आगे फिर एक्सीडेंटली का मतलब समझाएगा, आगे ये देखें कितना इन डेप्थ में समझा रहा है। और ये आपने समझ लिया, ये सारा कुछ पढ़ लिया, तो भाई आपको क्या बातें क्लियर होंगी ये आपको भी नहीं पता। आपका माइंड टोटली फ्रेश हो जाएगा, पता चल जाएगा आपका भाई कि बेसिकली चीजें बनती किस तरह से, होती किस तरह से, ठीक है। अब ये तो हमारी होगी चीजें। अब ये फार्मूला, अब हम ये टाइटल भाई एग्जैक्ट, ये हमने सॉरी आगे हमने कुछ ही चैनल जो एक्सप्लेन पेंट वाला चैनल था, कहाँ पे ओपन था मैं देख लेता हूँ जरा। तो यहाँ पे जी ये एक्सप्लेन थ्योरी हमारे पास अभी चैनल, मेरा ख्याल है मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा, या यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ जरा। यहाँ पे हम आते हैं जी, और यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च कर देता हूँ एक्सप्लेन इन पेंट, थोड़ी सी चीज़ें आपको मजीद समझाते हैं जी। और एक्सप्लेन इन पेंट, ये मैं आ गया जी, मैंने सर्च किया और ये मेरे पास चैनल आ गया जी, ठीक है। अच्छा, अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, ये नहीं है कि हमारी वीडियो पहली मोस्ट पॉपुलर इसकी वीडियो ये वाली है जी, हाउ डिड इनसाइड ह्यूमंस कीप किड्स अलाइव, और हमारी वीडियो का भी सेम टाइटल लगा होगा, सेम इस शक्ल का ही थंबनेल लगा होगा, तो हमारी वीडियो चल जाएगी, नहीं चलेगी, ठीक है। और ना ही इस तरह से काम करना है। अब यहाँ पे मैं आते हैं जो कहते हैं जी गुड, वेल डन, थोड़ा सा गुड वगैरह भी कह दिए करे, तारीफ कर दिए करे, तुमने बेस्ट मुझे टाइटल्स फॉर्मेट्स निकाल कर दिए हैं,
अब हमने इस पर टाइटल्स बनाने हैं एंड हमने कोई कॉपी कैट नहीं बनना, कॉपी कैट नहीं बनना। हमने एग्जैक्ट ये जो बेस्ट फॉर्मेट चल रहा है इस पर टाइटल्स बनाने हैं, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, आप जो भी इसको कहना चाहें भाई कहें इसको, साइकोलॉजी के मुताबिक प्रॉपर क्लिकेबल, ठीक है, एग्जाम्पल जो भी, ठीक है। और अब मुझे 10 टाइटल्स यूनिक आप पहले भी कह रहे बाद में कह रहे यूनिक बना कर दो इस पर, ठीक है, इन फॉर्मेट्स पर, ठीक है। अब देखते हैं ये हमें अब इन वायरल जो हमने फॉर्मेट्स 3 निकाले थे, अब ये हमें उन पे 10 टाइटल्स बनाकर देगा। तो ये बनाकर देता है तो हम बाकी चीजें आगे देखते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी प्रॉपरली इन डेप्थ डिटेल में। अच्छा जी, तो इसने हमें 10 यूनिक ओरिजिनल टाइटल्स हैं, प्रोवन फार्मूला जो कि हमने दिया था, जीरो कॉपिंग, इसने हमें टाइटल्स बनाकर दे दिए जी। अब ये हमारा फॉरवर्ड 1 था, हाउ डिड इंसाइट ह्यूमंस प्लस सर्वाइवल वर्क, ठीक है। इसने अब इसने फॉर्मेट 1 पे जो टाइटल्स बनाकर दिए हैं वो हमें यहाँ पे देगा जी, ठीक है। अब ये फॉर्मेट 1 पे, हाउ डिड इंसाइट ह्यूमंस प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अब ये इंस्पायर हुआ उससे, कॉपी नहीं किया। मैं अगर आके आपको दिखाऊं, हाउ डिड इंसाइट ह्यूमंस कीप किड्स अलाइव, ठीक है, कैसे वो अपने बच्चों को। अब यहाँ पे क्या था, हाउ डिड इंसाइट ह्यूमंस प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अब ये टाइटल उससे भी भाई बेहतरीन आ रहता है, मैं देख रहा हूँ, बाकी आपको जैसा भी लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइटल क्या रहता है, हाउ डिड इंसाइट ह्यूमंस नो व्हेन समवन वाज लाइंग। अब यहाँ पे सेकंड कौन सा थी, एक्चुअली क्रिएटेड डॉग्स, ठीक है जी। अब इसने यूनिक टाइटल हमें बना कर दिया जी, हाउ डिड इंसाइट ह्यूमंस नो व्हेन समवन लाइंग, हाउ डिड इंसाइट ह्यूमंस सर्वाइव विदाउट एनी मेडिसिन, how did inside humans find clean water to drink, how did inside humans decide who become the leader, how did inside humans। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, how this inside civilization accidentally invented a writing, ठीक है। अब ये हमारी सारी चीजें निकल के आ चुकी हैं और ये हमारे जी 10 टाइटल इसने हमें बनाकर दे दिए हैं। अब आप 2 इस फॉर्मेट पे वीडियोस बनाएं और 2 इस पे बनाएं, 2 इस पे बनाएं, देखें कौन सा बेहतरीन आपके लिए वर्क कर रहा है, उसको आगे कंटिन्यू करें, उस पे 2-3 फॉर्मेट्स आप लेके चलें और काम करें, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये तो हो गया कि भाई हमने उससे फॉर्मेट निकलवाया, कर लिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि ये वाली वीडियो ना बड़ी बेस्ट परफॉर्म कर रही है और मुझे भी सेम इसी ही को कवर करना है, सेम इसी तरह कीप किड्स अलाइव इसी तरह कवर करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ जी। सेम मैं जाऊंगा, ये टाइटल मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमने जारी सी बात है कि अपने ही बना के टाइटल नहीं लगाए जाने, कोई ऐसा टॉपिक देखते हैं ब्राउज फीचर में आता है, अच्छा चल रहा है, तो हाउ वी विल रेप्लिकेट। एंड यहाँ पे आगे मैं टाइटल कॉपी कर रहा हूँ जी। टाइटल कॉपी करने के बाद ये मेरा जी टाइटल है, मैंने इस पे वीडियो बनानी है, मैंने ये देखा अच्छा चल रहा है तो मैं इस पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं आऊँगा, मैं आके क्लाउड को कह रहा हूँ मैं तुम्हें टाइटल दे रहा हूँ और ये मेरे कंपटीटर का टाइटल है और ये उसने लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है और ये बड़ा बेस्ट परफॉर्म कर रही है, सो मैं भी इसको रेप्लिकेट करना चाहता हूँ और टाइटल का मीनिंग एंड फॉर्मेट भी मैं सेम रखना चाहता हूँ बट टाइटल यूनिक चाहता हूँ, वर्डिंग कंप्यूटर वाली सेम नहीं चाहता, वर्डिंग सेम नहीं चाहिए। सो मैं तुम्हें टाइटल दे रहा हूँ, सो 3 यूनिक वर्जन बनाओ, ठीक है, सेम फॉर्मेट सेम मीनिंग बट मोर यूनिक एंड बेस्ट वर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आके जी ये हमने कह दिया, यहाँ पे आके टाइटल लिखेंगे, यहाँ पे आके मैं टाइटल दे रहा हूँ, सिंपली मैं एंटर कर रहा हूँ।
अब भाई हम इसको सेम टाइटल मुझे अच्छा लगा, इसमें मैंने वीडियो बनानी है तो मैंने उसको भाई जो मेरे दिल में आया, जो मुझे चाहिए था एग्जैक्ट मुझे पता, जब तक मुझे पता नहीं होगा भाई मुझे चाहिए क्या क्या करवाना है, तो मैं ये को या किसी को भी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकता भाई, तो फिर वो काम हमारी मर्जी का नहीं लगेगा हमारे साथ, हम कहेंगे यार नहीं मज़ा ही नहीं आया इस चीज़ का, ठीक है। तो वो इसलिए हम आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली आपको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। अब ये इसने हमें करके दे दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। अब सबसे पहले इसने हमें ये भाई ठीक है, इसने 3 वर्जन निकाल कर दे दिया। अब सेम फार्मूला जी, प्रूवन फार्मूला, ये सारा कुछ जी आ जाए। और टाइटल इसने कौन सा, अब ये ओरिजिनल है, हाउ डिड इनसाइड ह्यूमंस कीप किड्स अलाइव। अब इसने हमें 3 वर्जन बनाकर दिए हैं। कौन से बनाकर दिए हैं, हाउ डिड इनसाइड ह्यूमंस प्रोटेक्ट देयर न्यू बॉर्न्स, ठीक है। अब ये भी आ जाता है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। हाउ डिड इनसाइड ह्यूमंस रेज चिल्ड्रन टू सर्वाइव, बेस्ट है, थोड़ा सा काम कर सकते हैं। हाउ डिड प्रीहिस्टोरिक पेरेंट्स सेव देयर चिल्ड्रन फ्रॉम डेथ, ये भी मजा कराएगा, ठीक है। तो भाई मतलब वही है। अब ये आपकी कंपैरिजन भी आप इससे करवा सकते हैं कि भाई कौन सा, अब ये आपको नीचे शायद हो सकता है बेस्ट बताए, अगर आप ए बी टेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट परफॉर्म करेगा, V1 V2 V3, यहाँ पे उसने आपको कुछ आगे बताया हुआ है। बेस्ट प्रैक्टिस चले कोई भी वर्जन चूज करो, स्क्रिप्ट के अंदर ये जरूर। अब ये इसने आपको नीचे पूछा हुआ, तो आप यहाँ से भाई मुझे ये वाला अच्छा लगा। तो मजीद समझाने का मकसद ये है कि मतलब और फॉर्मेट वही होगा, लेकिन न्यू वर्जन के साथ आप पैटर्न इस तरह से बना कर उसको कर सकते हैं। सेम टू सेम कॉपी कैट नहीं बनना। अब ये हमारी चीज होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक टाइटल एनालाइजेशन तक समझ में आ चुका होगा, बाकी आगे चीजें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, टाइटल बन चुके हैं। अभी उम्मीद है कि भाई फॉर्मेट वगैरह की समझ में आ चुका होगा, आउटलायर भी समझ में आ चुका होगा। आउटलायर वो होता है कि भाई जो उस टाइटल पे, उस टॉपिक पे बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस होती हैं, चैनल की भी हो सकती हैं, पूरे ओवरऑल भी हो सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा अभी इसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह का देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, बेसिकली इसमें सिंपली चलती है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब हमने टाइटल्स बनवाए, टाइटल्स में आपने आउटलाइन समझ लिया होगा, फॉर्मेट समझ लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया, टाइटल को देखा, उसको बनाना, अपने यूनिक बनाना, तमाम चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होंगी। बाकी आप मजीद इसको देख सकते हैं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अच्छा जी, और अभी बढ़ते हैं आगे स्क्रिप्ट की तरफ ओवरऑल, ठीक है। अब स्क्रिप्ट का भी भाई मज़ा आएगा। अब एक तो है, अगर आपकी नेक्स्ट लैब कनेक्ट है भाई साहब, तो फिर तो जिंदाबाद। नेक्स्ट लैब आपके लिए, आपको चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप कह सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट लैब, यूजिंग नेक्स्ट लैब। अब जो चैनल मैंने दिया था इसकी मोस्ट परफॉर्मिंग या मोस्ट पॉपुलर, आप कह सकते हैं मोस्ट परफॉर्मिंग 3 वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट निकालो, ये खुद ब खुद भाई ट्रांसक्रिप्ट निकालो और उनको प्रॉपरली एनालाइज करो एंड A to Z ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन लाजमी कराया करें भाई, किसी भी चीज़ को आपने काम करना है ब्रेक डाउन करो। एंड मुझे मेन की फैक्टर्स लाजमी बताना कि ये किस स्ट्रक्चर की बेस पे स्क्रिप्ट लिख रहा है और जो 3 वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट निकाल कर एनालाइज करोगे तो ये भी देखना कि तीनों में कुछ डिफरेंस है या नहीं, अगर है तो किस चीज़ का है, एंड कितने वर्ड्स की स्क्रिप्ट लिख रहा है, ठीक है। ये बड़ी चीज़ें हम बता दी। और अगर तो आपके नेक्स्ट लेवल कनेक्ट नहीं है तो यूजिंग नेक्स्ट लेवल को हटा के आपने कहना कि भाई अब मैं तुम्हें आगे प्रॉम्प्ट यही होगा, और वो ट्रांसक्रिप्ट आपने जाना है यूट्यूब पे वीडियो प्ले करनी है जिस तरह से हमने ये की हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाके शो ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करना है जी, और सारी की सारी ट्रांसक्रिप्ट कॉपी करके आपने या फाइल की सूरत में वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। जो 3 वीडियोस जो आपने एनालाइज करवानी है आपने उनकी
यहाँ से जाके थ्री डॉट्स पे क्लिक करके टू का टाइम स्टॉप कर दें और यहाँ से मैं तो कॉपी टास्क पे क्लिक करके इसको कॉपी कर सकता हूँ और जाके आपने वो यहाँ से 3 अटैच कर देनी है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे जाके अटैच करूँगा तो इस तरह से अटैच हो जाएगी। आपने इस तरह से 3 अटैच कर देनी है। सेम प्रोसेस आप चैट जीपीटी में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चैट जीपीटी में प्रॉपर नेक्स्ट लेवल मैंने वैसे कभी यूज की नहीं है, मुझे रिव्यू मिला था स्टूडेंट की तरफ से, सर वो मजा नहीं करा था, ठीक है। तो इसलिए हम मैं क्लाउड में मोस्टली यूज करता हूँ। अगर आप चैट जीपीटी में कर रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल क्योंकि आपके पास नहीं होगा, तो आपने इस तरह से 3 ट्रांसक्रिप्ट निकाल के अटैच कर देनी है। और यहाँ से आप अगर पेड यूज कर रहे हैं क्लाउड तो आपकी भाई मर्जी है कौन सा मॉडल चूज करना है, तो मैं तो जो भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये दे के डाटा प्रॉम्प्ट दे के अब हम इसकी सबसे पहले हमने चैनल के बारे में जाना, तो चैनल को एनालाइज किया, फिर टाइटल्स बनवाए तो टाइटल्स को एनालाइज किया, फिर उनको रिवर्स इंजीनियरिंग उनमें की और टाइटल्स बनवाए, कुछ रेप्लिकेट भी किए। अब स्क्रिप्ट की बारी आ जाती है तो स्क्रिप्ट को भी हम सबसे पहले एनालाइज करवाएंगे। और ये चीज भाई हम सिर्फ देखते हैं कि भाई एक्सप्लेनिंग पेंट के बारे में सिखा दिया गया तो भाई इस पे ही काम करना और चीजें खत्म हो जाती हैं। शायद मैं ये चीज किसी दूसरी नीच पे अप्लाई नहीं करता, भाई यही अप्लाई होती है, ठीक है। और इसको देखें और स्क्रिप्ट को प्रॉपरली एनालाइज करवाएं, चीजें देखें ईच एंड एवरीथिंग। अब ये डाटा निकाल कर देता है तो हम उसको देखते हैं और ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं अदर निशेस पे, भाई काम करें। बस हम ये कि थोड़ा सा ना ये अपने माइंड पे बोझ डालना कम कर दें यार, कि हम एक चीज बना यार काश मैं ये करूंगा तो ठीक होगी या नहीं, काश यार क्या पता नहीं मुझे रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो हम ये कहते हैं कि भाई 1 मंथ अपना यानी कि टाइम लगा के हमने फाइनल रिजल्ट नहीं चेक करना चीज का। हम मर तो नहीं जाएंगे यार, मादर के साथ मेरे सख्त अल्फाज यूज करने पड़ रहे हैं कि यार अगर हम कोई मंथ काम कर लेते हैं भाई 2 घंटा रोज का लगा के, काफी है यार 2 घंटे 3 घंटे, तो भाई क्या होगा उसमें यार, आपको या तो भाई आर या पार, ठीक है। तो मोस्टली की अगर आप मेहनत करते हैं तो भाई आर ही होते हैं, ठीक है, पार तो नहीं होते। और इसमें यह है कि भाई चीजें करें आप, अगर भाई अच्छे से काम करते हैं मेहनत नहीं करते भाई तो कहानी खत्म है। कर लेते हैं तो भाई आपकी जो पुल से आप गुजर जाते हैं, पार कर जाते हैं पुल को, तो आप चीजें अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है। अब ये चीज है कि भाई काम करें यार, कुछ भी नहीं होता, रिस्क 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 वाली इसमें चीज ही कोई नहीं है यार। थोड़ी सी 2 घंटे 3 घंटे किसी भी अपने काम के साथ 2-3 घंटे इसमें अटैच कर लें, थोड़ा सा मेहनत कर लें, 1 मंथ में सारी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, भाई क्या किया तूने, क्या कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, क्या मिला क्या नहीं मिला। सोचते रहने से हम सालों जाया कर लेते हैं, काम करके 1 मंथ नहीं लगा सकते। चलो मैं कहता हूँ भाई 1 मंथ जाया नहीं कर सकते, हम काम करके सालों जाया कर लेना आपने, ठीक है। तो 1 मंथ में कम से कम हमें फाइनल तो पता चले यार। हम सोचते रहते हैं भाई ये ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, लेकिन काम करके हमने कम से कम फाइनल आउटपुट अपना निकाला। जब तक भाई नेगेटिव सोचते रहेंगे भाई तो जिंदगी भी नेगेटिव ही बनी रहेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। काम करें, काम करके पता चलना है क्या होता है क्या नहीं होता। ये एआई ने काम बंद कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं भाई बंद किया। एआई बंद हो गया तो आपकी यूट्यूब ऑटोमेशन बंद, एआई ने तो काम आपका संभाला होगा। इतने से मल्टीपल चैनल चला रहे हैं कि बंदा, हम चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, एआई ये सारा कुछ काम आपके सामने एआई कर रहा है। एआई कैसे बंद हो सकता है, या एआई को कैसे यूट्यूब बंद कर सकता है? खुद यूट्यूब यार एआई के फीचर यूज कर आपके चैनल एनालाइजेशन जो कर रहा है, आपको जो वायलेशंस आ रही हैं एआई से डिटेक्ट होके आ रही हैं, आपकी स्क्रिप्ट कैसी है, वीडियो कैसी है, जो रिकमेंड करता है एआई से डिटेक्ट करता है, कैसे एआई बंद हो सकती है? पता नहीं क्या क्या चीजें सोचते रहते हो, बस ज़हन पे बोल सवार किया हुआ है। 3 वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट एनालाइज करके इसने हमारे सामने निकाल कर रख दिया, भाई साहब ये देखो, ठीक है। 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्नैन, भाई उसने नाम बता दिया, कोई ट्रेन भाई चीजें, ठीक है। अब ये 3 वीडियोस बेस्ट परफॉर्मिंग, ये 22 मिनट की है, ये 20 की है, ये 23 की है। सबसे बड़ा फाइंडिंग जो हमने उसको बताया, ट्रांसक्रिप्ट 3 पे फॉलिंग अस्लीप के अंदर मैंने एक लीक्ड एआई जनरेटेड आर्टिफैक्ट पाया, मतलब स्क्रिप्ट राइटर एआई टूल ने अपना इंटरनल इंस्ट्रक्शन एक्सीडेंटल स्क्रिप्ट में इंक्लूड कर दिया जो एडिट करना भूल गया। अब वो सिंपल सी बात है, सारे को पहले ही पता है कि भाई वो ऐसे काम कर रहा है, लेकिन वो उसने एक कोई तीसरी स्क्रिप्ट में ऐसी गलती कर दी कि वो उसने एआई का जो ना कुछ इंटरनल इंस्ट्रक्शन उसमें ऐड हो गया कि ये जो लास्ट में पूछता है ना कि भाई क्या मैं ऐसा कर दूं कैसा कर दूं, तो वो चीज़ें उसमें ऐड ऑन रह गई, उसको पता नहीं चला, स्पीडली काम कर रहा होगा, तो वो उसने कह दिया कि भाई साहब ये वो एआई से स्क्रिप्ट द्वारा दिख रहा है, ठीक है। अब उसने क्या रिवील करता है, कंफर्म हो गया कि स्क्रिप्ट एआई से जनरेट की जा रही है और उनका प्रॉम्प्ट एसओपी में एक एक्सप्लिसिट मिनिमम वर्ड काउंट टारगेट है 3300 वर्ड। एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर टारगेट से कम हो तो खुद चेक करे और एक्सपेंड करे। ये क्वालिटी कंट्रोल मिस है क्योंकि मिस है उनकी तरफ से, ये इंटरनल नोट पब्लिश होने से पहले डिलीट होने चाहिए थे लेकिन एडिटर ने मिस कर दिया। तो ये इंटरनल नोट उसका वायरल हुआ, लीक हुआ है कि 3300 वर्ड की स्क्रिप्ट लिख रहा है, उसने लिखा हुआ है कि भाई अगर
यही कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस टारगेट को कंप्लीट करना, तो सिंपली यही मैं आपको करने वाला हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नीचे आ रहे हैं तो भाई इसने 3 स्क्रिप्ट एनालाइज किया, तो वो आपको बता देगा कि भाई पहली जो स्क्रिप्ट है 3240 वर्ड की है, फिर 3121 की, फिर 3694 की, एवरेज 3300, यानी कि हमारी जो अभी स्क्रिप्ट हम लिखवाएंगे अब हम 1400-1500 वर्ड्स की भी लिखवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट उस ऑडियंस को टारगेट करना होता है तो वर्ड काउंट बेसिकली क्या करता है कि उस ऑडियंस को बेसिकली हम अपनी चैनल पे लाना होता है, रिकमेंडेशन जब चीज़ें देखते हैं इकट्ठा। अच्छा, कॉपी चीज़ें यूट्यूब देखता है तो वो आपको भाई डेड करेगा, अगर एग्जैक्ट हर चीज़ ही कॉपी मारी हुई है, थंबनेल कॉपी, टाइटल कॉपी, स्क्रिप्ट कॉपी, रीराइट की हुई है, तो यूट्यूब आपको डेड करेगा। रेप्लिकेट कर रहे हैं विद यूनिक वे तो यूट्यूब आपको उठाएगा भाई, ठीक है। तो रेप्लिकेशन उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेट को देख के यूनिक अपनी चीजें बना के लेके चलना, दिस इज द वे दैट यू विल गेट द मोस्ट बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट एवर रिजल्ट आपको मिलेंगे भाई, मिल रहे हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, ये सारा कुछ इसने एनालाइज करके बता दिया, और ये मेन स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि भाई कोल्ड ओपन सेकंड पर्सन, ये सारा कुछ आपने पढ़ना है। हुक हो रहा है स्टार्ट में, उसके बाद फिर वाइड सेकंड, डिफरेंट ये चीज़ें सारी कुछ ने लिख के दी हुई है। अब ये जी वर्ड काउंट 3300 आपने करना जी। स्पीड जो स्पीकिंग स्टाइल होगा, पेसिंग होगी, पेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। काम डॉक्यूमेंट्री टोन है जी, और 150 to 160, ठीक है। ये पेसिंग भी मैटर करती है अगर आपने वाकई बड़े चैनल की ऑडियंस को अपने चैनल पे लाना। तो सेंटेंस लेंथ क्या है जी, स्ट्रक्चर टाइप क्या है जी, रिपीटेड, ये तमाम चीज़ें आपको एनालाइज करके बता दी हैं, क्रिएटेड तमाम चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं हर चीज़ आपको नहीं बता सकता। अब ये उसने हमें मेन स्ट्रक्चर निकाल कर दे दिया। हुक क्या जी, पर्सनल स्टेक्स हैं, नेम थ्योरी, इंट्रोडक्शन वगैरह जी, साइंटिस्ट क्वेश्चंस और मॉड्यूलर और मॉडर्न ब्रिज। और अब ये बेसिकली चीज़ समझने का मकसद क्या है, क्योंकि हर चीज़ तो वन बाय वन ऑलरेडी हमने ये जो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है वन बाय वन हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस की हुई है, सीखी, लेकिन क्योंकि एक मेन पॉइंट ऑफ मेन सारा बैकग्राउंड करके बताना मेन जरूरी था। अब ये हुक क्या है, पर्सनल स्टेक्स है, नेम्ड है, ये अब स्ट्रक्चर है, हमने इस स्ट्रक्चर की बना पर चलना है, रीराइट वगैरह नहीं करना यार। रीराइट से मैंने तल्ले की नहीं है, आपने यूएसए न्यूज़ वगैरह पे करना है, पॉलिटिक्स पे करना है, वो तो ठीक है बात यार, वो क्योंकि रिस्की, बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है, तो उस पर तो भाई ठीक है मेहनत काम करना है, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उस पर मेहनत किया करें। अब ये स्ट्रक्चर हमें लेके चलना है, हमारी स्क्रिप्ट भी हुक से स्टार्ट होगी, उसमें आगे पर्सनल स्टेक्स आएंगे और इंट्रोडक्शन वगैरह दिया जाएगा, साइंटिस्ट की हमारे पास सिटेशंस वगैरह होंगे, तमाम चीज़ें। अब ये हमारे पास हो गया जी। अब ये कॉमन मिस्टेक्स जो आप बिल्कुल नहीं करने, अगर आप ये स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं हमेशा फाइनल आउटपुट को पब्लिश से पहले केयरफुली रीड करो एंड टू एंड। ये बता रहा है कि भाई आपने एहतियात करी, जिस तरह से वो कंप्यूटर ने चीज़ें ऐड ऑन कर दी तो वो आपने उस चीज़ से बचना, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हमने लिखनी है स्क्रिप्ट। अब कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर उसने फॉलो कर लिया है। टाइटल हम ऊपर से ही उठा लेते हैं जो कि इसने निकाल कर दिए थे, कौन से, ये 3 यूनिक वर्जन सेम फॉर्मेट। अब ये इसने हमें जी टाइटल निकाल कर दिए। अब ये मैं टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसने अब हमारी स्क्रिप्ट कितनी हमने कहा था एवरेजली हम 3000 से लेके 3500 वर्ड्स के अराउंड वर्ड इसको कहेंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हें टाइटल दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिखना आपको सर, मैं तुम्हें टाइटल दे रहा हूँ, अब इस पर स्क्रिप्ट लिख कर दो एंड प्रॉपर हमारा वर्ड काउंट टारगेट लाजमी हिट होना चाहिए, लाजमी हिट होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ प्लस माइनस 1% की टॉलरेंस दे रहा हूं, इससे ज्यादा वर्ड काउंट कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और हमारी स्क्रिप्ट की लेंथ स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए यार ठीक है छोड़ दीजिएगा, मुझे इतना स्पेलिंग में स्पीड इतनी नहीं है। स्क्रिप्ट लेंथ होगी 3000 से 3500 वर्ड्स की, एंड एग्जैक्ट जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर निकाला है
उसको एग्जैक्ट फॉलो करना है, ठीक है। अब ये है जी भाई, और नीचे आके मैं टाइटल लिखूंगा, ये टाइटल है जी, और सिंपली आके मैं एंटर कर रहा हूँ। बाकी मजीद आप इसमें जो चीज़ें ऐड ऑन करना चाहें फॉलो करना है। और हमें बेस्ट एबीडी चाहिए, एंड हमारी स्क्रिप्ट में जो वर्डिंग यूज करना वो 8th ग्रेड की करना। मतलब कि अगर 8वीं क्लास में 8th ग्रेड का वो बच्चा है, बंदा है, तो लड़का है, तो उसको समझ में जो चीज़ें आती हैं 8th ग्रेड की वर्डिंग यूज करता है। अगर जो भी बंदा स्क्रिप्ट लिख रहा है तो उसको पढ़े, ये भी आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। 8 ग्रेड की वर्डिंग 8 ग्रेड की, एंड प्रॉपर अभी राइट करो, ठीक है। हम ये चीज़ें बस लिख रहे हैं, ठीक है। बातचीत करनी यार, इससे बस चीज़ें आप इसको बताएं, ठीक है। अभी राइट करो। अब ये आगे टाइटल दे दिया, अभी हम इस पे छोड़ देते हैं भाई साहब स्क्रिप्ट लिख कर दो, ठीक है। अभी ये हमें प्रॉपर स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा, और इंशाल्लाह से मज़ा भी आएगा भाई। आप जब स्क्रिप्ट देखेंगे, कोई हाय हाउ आर यू वेलकम ये वो कुछ नहीं, प्रॉपर कोल्ड केस जो उसने कहा था ना, कोल्ड ओपन हुक के साथ प्रॉपर स्टार्ट होगा, तो उस तरह से आपका चीज़ें स्टार्ट होगी। जैसे स्क्रिप्ट लिखता है आगे, हम फिर चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो हमारी जो स्क्रिप्ट है जी वो लिख कर दे दी है जी क्लाउड साहब ने, और यहाँ पे हम आते हैं जी, और जी स्क्रिप्ट रेडी हो गई जी। और इसने हमें बता दिया जी रेंज कौन सी है जी। इसने हमें बताया था जी 3000 से 3500 वर्ड की रेंज है, और प्लस माइनस इसने हमने इसको दी थी कि भाई 1% तो 3287 वर्ड किसने लिख के दे दिया, ठीक है भाई बारे में। अब कोल्ड ओपन से इसने स्टार्ट किया है जी 70% ऑफ, और ये तमाम उसने आपको स्ट्रक्चर दे दिया जो कि ऊपर उसने बताया था, और आगे टिक लगा दिया, ठीक है भाई इसी तरह से मैंने बताया, और ये सारा कुछ इसने आपको बता दिया। और ये स्क्रिप्ट आपकी आ चुकी है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसने स्टार्ट किस तरह से किया है। You are 10 years old, it is 40,000 years ago, and your mother has just handed you a spear, not a toy, a real toy। अब ये प्रॉपर भाई अच्छे तरीके से जिस तरह से वो एक्सप्लेन पेंट या जो उसके कंप्यूटर्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर उस तरह से आपकी जो स्क्रिप्ट है ये स्टार्ट की जा रही है। तो मतलब कि भाई आपका मसला मुझे जाके हल हो चुका होगा, ठीक है। अब ये आपकी स्क्रिप्ट है ये लिखी गई है भाई, इसको आपने उठाना है और आपने इसकी वॉइस ओवर कर लेनी है। वॉइस ओवर करने के लिए यू कैन यूज many tools, like one of the best is 11 labs, and also you can use Hagen पे जाके, अगर आपके पास हेजन पेड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भाई आप हमारी एक्सटेंशन ले सकते हैं, और आप इसमें हेजन के थ्रू वॉइस ओवर कर सकते हैं। लाइक इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 11 लैब्स कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टूल कैपकट से भी कर सकते हैं, क्लिक चैम्प से कर सकते हैं, डब से कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंस्टॉलेशन बेस्ड भी टूल्स हैं। सिस्टम अच्छा है तो आप काफ़ी ज़्यादा टूल यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली वॉइस ओवर तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब लॉगिन में आते हैं। सबसे पहले वॉइस चूज़ करना भी मैं आपको बता दूँ भाई साहब, यहाँ पे आ जाएं। तो वॉइस उसने हमें कहा होता है कि भाई कॉम टोन चाहिए, और प्रॉपर हम देखेंगे यंग वॉइस देखेंगे, एनर्जेटिक, और उसको हम चूज़ करेंगे। मैं आ गया जी वॉइसेस में, 11 लैब्स ओपन कर लिया, वॉइसेस में आ गया मैं, ज़रा थोड़ी सी लोडिंग लेने दे, वाईफाई का चल रहा है जी। और वॉइसेस में आ गया। वॉइसेस में आने के बाद जी हम यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे, यहाँ पे आके जी जेंडर मेल हो जी, एज यंग हो, और जी बस ठीक है काफ़ी है। अब यहाँ से वॉइसेस सुनेंगे जो एनर्जेटिक होगी। यहाँ पे आके आप ये जो हमारे पास एक्सप्लेन पेंट है इस चैनल की आप वॉइस सुने, टोन पेसिंग देखिए किस तरह से है, उस तरह की वॉइस आप उसे मैच आउट करते हुए आप चूज़ कर सकते हैं, और उसको आप चूज़ करें, वॉइस ओवर करें, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब फिल्टर 2 लगाए हैं, ये हिंदी का आ चुका है, तो हम ज़रा किसकी लैंग्वेज में इंग्लिश कर लेते हैं, ताकि भाई सीधी सी जो हमें चीज़ चाहिए वही मिले। इंग्लिश आके चूज़ कर लेते हैं, तो अभी हमारे पास इंग्लिश के कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सुन सकते हैं, मैं ज़रा इसको सुन लूँ, ज़रा एक तो देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। Hey, it's Tyler. A clean, high energy. ये अच्छा नहीं लगा, दूसरा देखते हैं। Yo, what's up? Use me for whatever you want. YouTube, videos, ये थोड़ा सा podcasts, कम audio. दे सकता है, बट आपने 1-2 ही देख के नहीं, आपने कम से कम 10-20 वॉइस सुननी है, फिर जाकर आपने एक चूज़ करनी है, ठीक है। Speak in a way that inspires hope and ये भी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अच्छी सी वॉइस देखनी है, टोन भी थोड़ी सी यानी कि अभी यानी कि काम हो,
और पेसिंग उसकी थोड़ी सी ना फास्ट मीडियम आप रख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी चीज़ें होगी और उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें प्रॉपर समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे हमारा मेन काम आता है जी विजुअल्स एंड एडिटिंग का। विजुअल्स एंड एडिटिंग का सबसे बड़ी जो चल आती है कि इस तरह की इमेजेस, मैं तो भाई MS, क्योंकि क्लाउड ने बताया तो मैं MS पेंट से बनाने, लेकिन हम MS पेंट से बना नहीं सकते। तो भाई हम फिर कैसे बनाएंगे? तो जी हम बनाएंगे जी AI से, जाहिर सी बात है AI से काम करेंगे भाई साहब। और जी आके मैं ये स्किप कर रहा हूँ, देखते हैं भाई वीडियो किस तरह सी है। अब ये हमारे पास ये चल रही है जी इमेजेस, आप देखें आवाज़ ऑफ की हुई है, इमेजेस देखें, स्टिक फिगर करेक्टर है जी इनसाइड का, ये प्रॉपरली खुद चीज़ें, ये जो चीज़ें इमेजेस आप देख रहे हैं ये खुद बनाई गई हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत ये हो सकता है यूज़ किया, बट मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास चीज़ें आ गई और इसके बाद जी आप देख रहे हैं, देख रही एनालाइज कर लिया, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब वो भी हमने भाई साहब पूछना है इससे। मैं इसकी कम से कम 10 इमेजेस लूँगा, डिफरेंट 10 इमेजेस लूँगा, क्लाउड या चैट GPT में आके अटैच करेंगे। मैं ये स्क्रिप्ट साइट से भी ख़त्म कर देता हूँ। 10 डिफरेंट इमेजेस लेके मैं थोड़ा सा प्ले कर रहा हूँ ताकि मज़ीद हमारे पास डिफरेंट उसके एंगल्स आएँ, डिफरेंट ग्राफिक्स आएँ। ये थोड़ा सा वापस आते हैं यहाँ पे आके, हम थोड़ा सा इसको मज़ीद प्ले करते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें, ताकि वो चीज़ें किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से दिखा रहा है, वो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी सामने नज़र आनी चाहिए। थोड़ा सा मज़ीद आगे प्ले करते हैं तो जी थोड़ा सा पीछे आते हैं, मज़ीद इसमें कुछ पीछे नए ग्राफिक्स आए थे तो हम उनको देखते हैं, ठीक है। और ये ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ और इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ें दिखा रहा है इस तरह से, कम मैं 10 ऐड करूँगा। यहाँ पे मज़ीद आता हूँ मैं और थोड़ा सा ये भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने 10 इमेजेस ऐड कर लेनी है। तो मैं ज़रा स्पीडली 10 इमेजेस अटैच कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग को पॉज कर लूँ, ठीक। अच्छा जी, अभी मैंने कुछ इमेजेस अटैच कर ली हैं, तो अभी सिंपल सा आगे उसको टॉम करेंगे कि मैंने अब हमारे कंप्यूटर की वीडियो में से कुछ इमेजेस के स्क्रीनशॉट्स या कुछ इमेजेस अटैच की हैं एंड वो इस तरह से और इस स्टाइल से प्रेजेंट कर रहा है या विजुअलाइज कर रहा है अपनी वीडियो में। सो हमने भी सेम स्टाइल में विजुअल्स बनाने हैं एंड मैंने इमेजेस अटैच की हैं। इनको कंप्लीटली A to Z एनालाइज करो, इनका ब्रेक डाउन करो और देन हम फिर अपनी स्क्रिप्ट के लिए इमेजेस प्रॉम्प्ट्स बनाएंगे, ठीक है। फर्स्टली अभी सिर्फ प्रॉपरली एनालाइज एंड ब्रेक डाउन करो, ठीक है। हमने इसको इमेजेस दी, इसको कहा भाई एनालाइज करो इसकी तमाम चीज़ें A to Z, और हमने भी इस तरह की इमेजेस बनानी है। कंप्यूटर भी इस तरह से चीज़ें विजुअलाइज कर रहा है तो हम भी इस तरह से करेंगे। तो उसको कम्प्लीटली A to Z सारा कुछ हमें बताओ भाई साहब, ठीक है। तो वो हमें बताएगा आगे हम प्रोसीड करेंगे, हम भी इस तरह के वीडियोस बनाएंगे। काम आप पे इतना भाई आसान हो जाएगा, एक दफ़ा भाई 2-3 घंटे लगा ले। मैं तो आपको साथ में सिखा रहा हूँ, इस तरह से टाइम लग रहा है, वरना भाई बहुत जल्दी आप ये चीज़ हो जानी है और आप इस तरह से कर सकते हैं। और एनालाइज करता है चीज़ें, आगे कंटिन्यू करते हैं, लेके चलते हैं, देखते हैं किस तरह से काम करती है और फिर आगे आपके लिए वीडियोस भी बनाएंगे, एडिटिंग भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, समझ में आएगी, आपको मज़ा आएगा चीज़ें करने में। अब इसने जी हमें A to Z एनालाइज करके दे दी है तमाम चीज़ें इमेजेस के भाई साहब, ये आपकी इमेजेस में है।
यहाँ पे जी ठीक है, 9 इमेजेस हैं और हेड, फेस, बॉडी, क्लोथिंग, ये चीज़ें उसने एनालाइज कर ली हैं। स्टिक फिगर करेक्टर हैं जी, और डिटेल उसने देख लिया भाई, सेम सर्कुलर बेस, आईब्रोज, ईच एंड एवरीथिंग उसने एनालाइज कर लिया कि किस तरह से बन रहे हैं। आउटडोर है यहाँ पे ये, फिर जो हमने इमेजेस दी हैं ये उनको इसने एनालाइज किया है 1 बाई 1, ठीक है। आगे 5 to 9 इमेजेस हैं, इन्फोग्राफिक्स, आइकन्स वगैरह यूज़ हुए हैं, तमाम चीज़ें इसने एनालाइज की हैं। प्रॉप, ऑब्जेक्ट, आइकॉन्स, बैकग्राउंड्स, लेआउट, स्टाइल, ईच एंड एवरी, इसने इमेज की तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब हमने भी सेम इस तरह की इमेजेस बनानी है। सबसे पहले तो हम करेंगे कि भाई 5 टेस्ट प्रॉम्प्ट्स दो कि मैं चेक कर लूँ कि सेम स्टाइल बन रहा है, एंड तुमने प्रॉपर सही एनालाइज किया, ठीक है, प्रॉपर सही से एनालाइज किया है या नहीं, ठीक है। 5 टेस्ट प्रॉम्प्ट इससे लेते हैं, फ्लो में टेस्ट करेंगे, फ्लो ओपन करेंगे, उसमें इमेजेस बनाएंगे, देखेंगे कि हाँ भाई सेम बन रही है, जो स्टाइल हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये कुछ भी ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे नैनो बना टू लाइट जो भी है, देखें ऑलरेडी इमेजेस कुछ बनी पड़ी है। यहाँ पे मैं आता हूँ और आने के बाद जी प्रॉम्प्ट दे रहा है, देखते हैं। एक तो यार हर छोटी छोटी बात पे ये टाइम लगाना शुरू कर देता है, तो प्रॉम्प्ट देता है, उन प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि वाकई स्टाइल बना है। अब ये आ गया जी, ये टेस्ट प्रॉम्प्ट 1 दे दिया प्रॉम्प्ट इसने, कॉपी करेंगे जी और फ्लो में जाके टेस्ट करेंगे। और अगेन आते हैं, 5 इसलिए लिए हैं कि भाई पता चल जाए, एक से एग्जैक्ट पता नहीं चलता, बाद में फिर वो मसले करती हैं चीज़ें। 2 ले लिए, 2 बना ली, 3 कर लेते हैं, 3 बना के देख लेते हैं, ठीक है। अब ये मैं तीसरा भी उठा लेता हूँ और यहाँ पे आके फ्लो में मैं इसकी भी इमेज बना लेता हूँ, देखते हैं कि भाई साहब कैसी बनती है। अब एक तो तरीकाकार ये है, अब ये देखें जी करेक्टर सेम बन रहा है, सेम अच्छे तरीके से व्यूअर्स बन रहे हैं, प्रॉपर बन रहे हैं, तो इस तरह से आपकी ये चीज़ें बनेंगी। और आगे दूसरा भी देख लेते हैं जी, तो ये आगे हमारे दूसरे टाइप्स के व्यूअर्स हैं और ये आगे तीसरे टाइप्स के व्यूअर्स है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको अपनी स्क्रिप्ट लाइंस भी देके चेक कर सकते हैं कि भाई साहब मैं कुछ अपनी स्क्रिप्ट लाइंस दे रहा हूँ, उसको भी देखो। तो मैं आके कुछ स्क्रिप्ट लेता हूँ तो दिखा देते हैं आपको। मैं यहाँ पे आया, टीम की शीट्स निकाल लेता हूँ और जी सॉरी मैं यहाँ पे आके टीम की शीट्स और मैं कोई एक स्क्रिप्ट उठा लेता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट का ये थोड़ा सा मैं पार्ट कॉपी कर लेता हूँ जी। कॉपी करने के बाद मैं क्लाउड में आ जाऊँगा और क्लाउड में आने के बाद मैं कहता हूँ जी इस स्क्रिप्ट पर, इन स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट बना कर दो, ठीक है। प्रॉम्प्ट यहाँ पे इन स्क्रिप्ट लाइन्स पर प्रॉम्प्ट बना कर दो एंड 1 से 2 सेकंड सिर्फ एक इमेज यूज होगी, देन चेंज होगी। सो स्क्रिप्ट की लाइंस भी उतनी ही पिक करना एंड स्क्रिप्ट की कोई लाइन या वर्ड भी मिस नहीं करना। मैंने जो कहा स्क्रिप्ट दी, अब हमने क्योंकि ऊपर स्टाइल चेक कर लिया, ठीक है भाई वैसे ही मैंने, अब हमें थोड़ा सा अपने मुताबिक भी, अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक भी चेक करा। तो मैंने कह दिया कि भाई इन स्क्रिप्ट लाइंस पर प्रॉम्प्ट बना कर दो, या मैं इसको कैसे सो, तो इसके मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट दी है, इस पर प्रॉम्प्ट बना कर दो 1 से 2 सेकंड सिर्फ हम एक इमेज यूज करेंगे, देन इमेज चेंज होगी। सो स्क्रिप्ट की लाइंस भी उतनी ही पिक करना, यानी कि उतनी ही स्क्रिप्ट की लाइन लेगा, पिक करना है। स्क्रिप्ट की कोई भी लाइन या वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। एंटर करते हैं जी, ठीक है। बताएं अपना सारा कुछ, बताएं भाई चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तो अब ये हमारे अकॉर्डिंग जो कि हमने इंस्ट्रक्शन दी है, जो स्क्रिप्ट दी है, ये हमें प्रॉम्प्ट्स बनवा कर दे देगा। तो आगे देखते हैं कि भाई साहब फिर होता क्या है, कैसे होता है, तो सारा कुछ फिर देखते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ बनाकर देता है, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तब तक कैपकट ओपन करते हैं, साथ में एडिटिंग भी हो जाए ना जल्दी से। कैपकट ओपन करते हैं, कैपकट ओपन हो रहा है, फिर थोड़ी सी वॉइस ऐड करेंगे और चीज़ें देखेंगे। तो मैं इसकी वॉइस भी बना लेता हूँ, ये मेरे पास है स्क्रिप्ट की यही लाइन्स,
मैं इसको पकड़ूंगा और 11 लैब में जाके मैं ये डेरिक वाला मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा था, इसको मैं चूज़ करता हूँ और चूज़ करने के बाद मैं इसकी वॉइस बना लूँगा। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। वैसे तो आप अपने मुताबिक चूज़ कर सकते हैं, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, सो इट्स डिपेंड ऑन यू। आपने कैरेक्टर अच्छे से देखना है और आपने उसको चूज़ करना है। यहाँ पे आके जी ये आई थिंक माई वॉइस मैं टेक्स्ट टू स्पीच में चला जाता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच में जाकर मैं यहाँ से वॉइस करता हूँ, ठीक है। मैं हेजन यूज़ कर रहा होता हूँ, एक्सटेंशन है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हेजन एक्सटेंशन के लिए, बट वो पेड है, फ्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच और यहाँ पे आके मैं दूंगा जी स्क्रिप्ट, अपनी स्क्रिप्ट दे के यहाँ से 11.3 मॉडल ही चूज़ है और यहाँ से आके जी मैं वॉइस का करेक्टर भी चूज़ कर लेता हूँ डेरिक, ठीक है। डेरिक मैंने चूज़ कर लिया और डेरिक चूज़ करने के बाद अभी कैपकट साथ में ऑन कर लिया है तो ये तंग करेगा, ठीक है। तो इसकी भी हम यहाँ से कैपकट हमारा ओपन हो चुका है जी, ठीक है। और यहाँ से आके मैं हो जा भाई चूज़ हो जा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तब तक इसने हमें क्या दिया है जी। अब ये देखेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि किस तरह से कहते हैं कि भाई स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, लाइन वर्ड बाय वर्ड चीज़ें मैच हो रही थी। अब ये देखें द मार्शियन ब्लूबेरीज, अब ये उसका प्रॉम्प्ट है जी। अगेन 2024 ये अब उसका प्रॉम्प्ट है, स्पीडली चेंज होती रहेंगी चीज़ें। अब ये देखें छोटी छोटी लाइन उसने पिक की हैं और ये आप कितनी लाइन के लिए आपकी ये 22 इमेजेस बनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई कैसे बनी है जी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ। आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं इमेज जनरेशन वाले को, ठीक है। उसके लिए आपके पास फ्लो का अल्ट्रा या प्रो प्लान होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी पहली इमेज बन गई, फिर मैं दूसरी बनाता हूँ, 3 इमेज बना के देखते हैं। दूसरी बनाता हूँ और फिर मैं बनाऊंगा जी, क्लाउड पे जाता हूँ, तीसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ और तीसरा भी बनाता हूँ। वॉयलेशन दे अनयूजुअल एक्टिविटी देना स्टार्ट हो गया है। तो भाई साहब अनयूजुअल एक्टिविटी ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, तो आप आईपी वगैरह चेंज करके वीपीएन वगैरह लगा के इसको देख सकते हैं। अभी देखते हैं कि बाकी हमारी कैसी बनाता है। तो मैं इसको आके ज़रा आगे जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी तो इसने बना दिया, पहली का अनयूजुअल एक्टिविटी दे दिया था। अब ये 2024 देखें जिस तरह से ग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह के उसके विजुअल यूज़ हो रहे थे, हमारा भी भाई उसी तरह से बना है, ठीक है। आपके सामने भाई सबूत, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी 11 में जाकर देखते हैं। कैरेक्टर चूज़ हो चुका है, जनरेट स्पीच कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से कैरेक्टर आई थिंक पड़े हुए हैं मेरे पास, कितने पड़े हुए हैं देख लेते हैं। तो 10,000 ही हैं, 93 से पड़े हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी आगे वाली भी मेरी बन चुकी है, ये पहली भी बन चुकी है। तो प्रॉपर जो विजुअल्स चल रहे हैं, ठीक है, वही है, क्योंकि ये हमारी स्क्रिप्ट उस तरह की है, उसमें उस तरह का कैरेक्टर यूज़ हुआ नहीं है। लेकिन आप स्टाइल देख लें कि विजुअल स्टाइल आप देख लें कि उसी तरह से आपकी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो चुका है जिस तरह से आपने इमेजेस बनानी है। और यहाँ पे हम आते हैं और एक और आपको टेस्ट करवा देता हूँ। लाइक 8 पे जाके मैं कहता हूँ कि भाई ये मैंने कॉपी की स्क्रिप्ट, ठीक है। और जाके मैं कहता हूँ कि इस स्क्रिप्ट इन स्क्रिप्ट लाइन्स के लिए भी तो अब क्योंकि मुझे इसको पता चल गया, तो अब इसको मैं सिर्फ सिंपल आके कह रहा हूँ स्क्रिप्ट लाइन्स के लिए भी तो ये इसको पता है भाई प्रॉम्प्ट ही देने। वॉइसेस हमारी हो चुकी हैं, मैं The Martian Blueberries. ठीक है, डाउनलोड करते हैं, इसको कैपकट में ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने डाउनलोड किया और मैं कैपकट में आ गया, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। एडिटिंग सिंपल है भाई साहब, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं आपको आएगी। और सिर्फ आपने स्क्रिप्ट की लाइन के साथ अपनी इमेजेस मैच करके लगानी है। यहाँ पे इंपोर्ट पे जाके मैं वॉइस चूज़ कर लूँगा जो हमने ली है और यहाँ पे आके मैं एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। अब ये हमारी जो वॉइस है ये ऐड हो चुकी है। अब सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं भाई साहब कि मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं अपनी वॉइस की जो अपनी जो स्क्रिप्ट की लाइंस है ना वो यहाँ से आऊँगा, ऊपर इसने जो दी हुई है यहाँ पे आके, ठीक है। मैं सुनूंगा कौन सी है जी लाइन, द मार्शियन ब्लूबेरीज। अब ये पहला वर्ड है, मैं यहाँ पे आके सुनूंगा The Martian Blueberries. अब यहाँ तक इसने मार्शियन ब्लूबेरीज बोला, मैं यहाँ पे मार्क लगा दूंगा, ठीक है। आगे इसने वो दिया हुआ है, कैसे कहते हैं, स्पेस है आगे, यानी कि रुका हुआ है वहां पे, ठीक है, बोल नहीं रहा। तो हम इसको आके कट कर देंगे, इतना हिस्सा मैं कट कर रहा हूँ। अब इस प्रोसेस को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं, ये पॉजेस को रिमूव करने के लिए आप अपनी वॉइस चूज करें कैपकट में या फिर ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करें। आपके पास ये इसके लिए कैपकट का पेड होना जरूरी है। तो मैं इसको जरा पॉजेस को क्लियर कर दूँ।
मैंने वॉइस को सिलेक्ट किया, मैंने ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक किया, ये एनालाइज करेगा और ट्रांसक्रिप्ट निकालेगा। तब तक हम देख लेते हैं क्लाउड में जो हमें डाटा दिया था उसने कैसा निकाल कर दिया है। तो ये हमने दिया था, अब इसने इसका भी बनाकर दे दिया है। तो अब हम इसका बनाकर देखते हैं कि भाई साहब इसकी इमेजेस कैसे बन रही है, ताकि करेक्टर्स वगैरह बने आपको मैं दिखा सकूँ कि भाई साहब बन रहे हैं। तो ये भी मैं आके इमेजेस कुछ लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये भी मैं लगा रहा हूँ, 3 इमेजेस मैं फिर लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके फ्लो में आके ये भी लगा दिया। कैपकट में इसने वो ट्रांसक्रिप्ट निकाल कर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे पॉजेज में। पॉजेज में आने के बाद ये सिर्फ 2 पॉजेज हैं पूरी की पूरी, क्योंकि छोटी सी वॉइस हमने बनाई है, 28 सेकंड की है। पॉजेज को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब ये क्या करेगा जी, पॉजेज ने डिलीट कर दिया जहाँ पे थे। अब हम सारी वॉइस को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी ये सारी की सारी वॉइस थी, और सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम क्रिएट कंपाउंड क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा जो हो चुका है, ठीक है। अब सुनेंगे और मार्क्स लगाते जाएंगे, ठीक है। अब हमारी ऊपर अब ये भी, ये देखें ये बन चुका है, ये भी बन चुका है प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग जो आपके विजुअल्स चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास स्क्रिप्ट उस तरह की है तो उस तरह की बनेगा। अगर हम क्या करें, हम निकालें इसकी ट्रांसक्रिप्ट निकालें ये एक्सप्लेन इन पेंट वाले की। तो क्योंकि मुझे पता है सब ने कहना है कि उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक फिगर तो नहीं बने, तो हम करते हैं, ठीक है। अब ये आके जी यहाँ तक कॉपी करते हैं। अब हम कहते हैं कि क्लाउड के पास आते हैं। अब इन स्क्रिप्ट लाइंस के लिए दो, ठीक है, स्क्रिप्ट लाइंस के लिए दो। अब यहाँ पे आके मैं नीचे आऊँगा और स्क्रिप्ट दूंगा, एंटर कर दूंगा। अभी इन स्क्रिप्ट लाइंस के लिए देखें हम इनकी मैथ, तब तक हम आते हैं। और जो सबसे ऊपर हमने लिया था, अब हम इसके बारे में एडिटिंग देख रहे हैं। अब ये हमने लाइन सुन ली, अब इसका हमने मार्क लगा लिया। आगे था इन 2004, ये इन 2004 द अपॉर्चुनिटी रोवर, ठीक है। यहाँ पे हम सुनेंगे The Martian Blueberries. In 2004, अब यहाँ पे इन 2004 इसने बोला, यहाँ पे मार्क लगा देंगे। the Opportunity rover was crawling अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है जी, ये देखते हैं। इन द अपॉर्चुनिटी रोवर, यहाँ तक इसने बोला है। अब यहाँ पे वापस आगे सुनेंगे crawling. द अपॉर्चुनिटी रोवर, यहाँ पे आएंगे जरा दोबारा सुनेंगे। The Opportunity rover was यहाँ तक इसने बोला द अपॉर्चुनिटी रोवर, यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। आगे आएंगे फिर देखेंगे आगे क्या है जी, वाज क्रॉलिंग अक्रॉस, वो देखेंगे। crawling across a यहाँ तक उसने वाज क्रॉलिंग अक्रॉस बोल रहा है। आगे आएंगे फिर देखेंगे जी आगे वाला कौन सा है जी, आगे है जी अ डस्टी रीजन, ये देखेंगे। dusty region अब यहाँ तक इसने डस्टी रीजन बोला है। अब आगे आगे फिर देखेंगे कॉल्ड मेडिकल प्लानम, जो भी वर्ड बोल रहा है, called Meridiani Planum. अब यहाँ तक इसने बोला। अब ये इस तरह से आपने ये अपनी स्क्रिप्ट लाइन देखते जाना है जी, और आपने मार्क्स लगाते जाना है पूरी की पूरी वॉइस में लगा ले एक दफा बैठ के। अब बारी आ जाती है कि हमारी इमेजेस लगाने की। तो हम आएंगे और हमने इसकी इमेज बनाई हुई थी, सारी इमेजेस भी आप इकट्ठी बना के डाउनलोड कर लें। इसकी इमेज कौन सी थी जी, ये वाली, जो कि हमारा प्रॉम्प्ट पहले अनयूजुअल एक्टिविटी आ गया था। तो हम इसको कर लेंगे डाउनलोड। उसके बाद दूसरी वाली हमारे पास ये वाली थी, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तीसरी वाली हमारे पास ये वाली थी, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये प्रोसेस ऑटोमेट करना मैं आपको बताता हूँ। अब हम आएंगे इंपोर्ट में जाएंगे जी, और 3 इमेजेस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेते हैं। हम पहली इमेज हम अटैच करेंगे जी, वो कौन सी थी, ये वाली थी। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ तक हमारा ये था क्या मार्कर, इससे आगे वाला हम हिस्सा राइट साइड से कट कर देंगे। आगे वाला अटैच करेंगे, यहाँ से मार्कर से राइट टू साइड वाला हिस्सा इसका कट कर देंगे। अब हम पता है हम मार्क्स लगाए, हमें पता है भाई कहाँ तक इमेज चलनी है। आगे आके कट लगाएंगे जी, और यहाँ से आकर राइट साइड वाला हिस्सा हम कट कर देंगे। अब इस तरह से ये हमारी वीडियो बनती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए The Martian Blueberries. In 2004, the Opportunity rover अब यहाँ पे ये प्रॉपर हमारी चीजें अटैच हो रही हैं। अब आप पहली इमेज को सिलेक्ट करें, एनिमेशन पे आए, पहले 30 सेकंड 1 मिनट तक आप एनिमेशन वगैरह लगा दी, आपकी फ्रेमिंग लगा सकते हैं। आप इसको जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो यहाँ पे ये जूम आउट में The Martian इसकी स्पीड में थोड़ी सी कम कर The Martian Blueberry. एक सेकंड। The Martian Blueberry. दूसरी को भी आके मैं जूम आउट लगा के In 2000 इसकी स्पीड में क्या करता हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं, गलत हो गया। 1 सेकंड में इसकी भी स्पीड कर देता हूँ, और इसी तरह से मैं in 2004, नेक्स्ट वाले पे भी लगा दूंगा। 30 सेकंड तक मैं 30 सेकंड 1 मिनट तक मैं इस तरह से एनिमेशन लगा लूंगा, बाकी वैसे ही चलते रहेंगे, the Opportunity ठीक है। the Opportunity अब ये इस तरह से The Martian Blueberries. In 2004, the Opportunity ठीक है। इस तरह से आपने कंप्लीट यानी कि मार्क्स लगा लेना, फिर आपने इमेजेस आपने अटैच कर देनी है, ठीक है। अब इमेजेस को आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं कि अगर तो आपके पास ये देखिए गूगल का प्रो प्लान है, यहाँ पे देखेंगे प्रो शो हो रहा है, ये आपके पास अल्ट्रा प्लान है। तो आप यहाँ पे
टूल्स में आए और टूल्स में आने के बाद अपना टूल बनाएं। ठीक है, टूल कैसे बनाना है जी, क्रिएट न्यू में आए और यहाँ पे आके आप इसको कह दें कि भाई मुझे एक बल्क इमेज जनरेटर बना कर दो जिसमें कि मैं बल्क प्रॉम्प्ट्स दूं। ठीक है, बल्क प्रॉम्प्ट्स दूं एंड मेरी इमेजेस बन जाएं और बल्क में डाउनलोड भी कर सकूं। ठीक है, एंड फर्स्ट प्रॉम्प्ट की इमेज को फर्स्ट इमेज का नेम दिया हो, सेकंड प्रॉम्प्ट की इमेज को सेकंड इमेज का नेम दिया हो और इसी तरह से 100। ठीक है, ये हमने एंटर कर दिया। प्रो प्लान या अल्ट्रा प्लान आपके पास फ्लो का होगा तो आप ऑटोमेट कर लेंगे। अभी हमें टूल बनाकर दे देगा। ठीक है, टूल बनाकर देगा, उसमें आपने बल्क में प्रॉम्प्ट्स देने होंगे आपके, वो बल्क में आप इमेज जनरेट करेंगे और इमेज जब जनरेट हो जाएंगी, जब आप बल्क में डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी बाय नेम डाउनलोड होगी। पहली इमेज पहले नाम से, यानी कि पहले प्रॉम्प्ट की इमेज होगी उसको एक नंबर का नाम दिया होगा, दूसरी को 2 का, यानी कि आपको पता होगा भाई ये मेरी पहली इमेज है, या दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है, छठी है, जो भी है आपकी इस तरह से प्रॉपर आपको पता होगा। ठीक है, उम्मीद है कि एडिटिंग भी आपको समझ में आ चुकी, कोई इतनी मुश्किल नहीं। इस तरह से आपने पूरी वीडियो में इमेजेस अटैच करनी है। अगर आप ट्रांजिशन वगैरह यूज करना चाहें, कोई क्या कहते हैं फ्लैश की, तो इसमें मजा नहीं देगी। फ्लैश की इस तरह की वीडियोस में यूज नहीं करनी। आप कोई इसमें ये फेड वगैरह यूज कर सकते हैं, या आप इसमें ये फेड वगैरह यूज कर लें बेहतर है। ठीक है, Blueberries. उसको क्या कहते हैं, हम यहाँ पे ये फेड यूज कर ली और ट्रांजिशन सिलेक्ट करेंगे। ट्रांजिशन हमें सिलेक्ट करनी है, ट्रांजिशन सिलेक्ट करेंगे, स्पीड इसकी कम करेंगे, अप्लाई टू ऑल कर देंगे, तो इस तरह से आपकी ट्रांजिशन सिलेक्ट Blueberries. In 2004, the इस तरह से आपकी चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। टूल हमारा बन चुका है, मॉडल आप चूज करेंगे, प्रॉम्प्ट आप बल्क में देंगे। लाइक अभी क्या है जी, अब हमारे ये प्रॉम्प्ट है जी। ठीक है, अब ये वाले इस तरह से ये हमारे प्रॉम्प्ट हैं। ठीक है, अब हमें क्योंकि अभी स्क्रिप्ट की लाइंस नहीं चाहिए, वो भी हमारे पास रहे हम, लेकिन अभी हमने क्योंकि वहां बल्क में प्रॉम्प्ट देने हैं तो हमें सिर्फ ये प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे। अब ये भी हमने 1 बाय 1 कॉपी नहीं करने, तो हम क्या करेंगे, अब सॉरी सबसे पहले ये जो हमने इसको दी थी टेक्स्ट, ये भी हम चेक कर ले जरा पहले। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई करेक्टर हमारे वैसे ही बन रहे हैं, ताकि मैं आपकी तसल्ली करवा दूं। ये मैं आके एक प्रॉम्प्ट ये दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आके मैं एक लाइन गैप डाल रहा हूँ और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी आगे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जी। ठीक है, 2 ही प्रॉम्प्ट दे लेते हैं भाई। ठीक है, और मैं आके नैनो बनाना प्रो मॉडल चूज किया हुआ, रेशो मैं यहाँ से 16:9 कर लेता हूँ, जनरेट डाल करता हूँ। ये हमारा टूल बन चुका है। ठीक है, अब ये हमें इमेजेस बना के दे देगा, देखते हैं कैसी बनाता है। और फिर आगे अब ये देखें कि हमें बल्क में प्रॉम्प्ट्स देने हैं, तो भाई साहब मुझे तो खपना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, एक प्रॉम्प्ट इस तरह से कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये जो तुमने मुझे प्रॉम्प्ट्स दिए हैं इनमें से स्क्रिप्ट लाइंस हटाकर सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिख कर दो। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट लाइंस हटा देगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट्स दे देगा, तो मैं सारे के सारे वहां से उठाऊंगा जी और उठा के मैं गूगल फ्लो में दे दूंगा। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे कैरेक्टर्स बात है। ठीक है, क्योंकि बेबी की बात हो रही है तो ये आपको बेबी की इमेजेस बना के देगा। ठीक है, मजीद आते हैं तो अब ये बल्क में प्रॉम्प्ट्स देता है, तो सारे के सारे बना के देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है, एडिटिंग भी आपको समझ में आ चुकी है, थंबनेल भी सेम आपने इसी तरह से बनाया। अब ये आपके प्रॉम्प्ट्स बन चुके हैं। अब ये प्रॉम्प्ट 1 2 3 आप ये नंबरिंग भी इससे रिमूव करवा सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ जी और मैं नंबरिंग इस तरह से डाल रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे Ctrl+A Ctrl+V, यहाँ से मैं नंबरिंग ऐसे रहने देता हूँ, आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, नंबरिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 22 प्रॉम्प्ट्स हैं, 19 प्रॉम्प्ट्स है हमारे, क्योंकि 19 साथ में वो नंबरिंग दी गई इस तरह से, वो इसलिए वो ये भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारी इमेजेस जनरेट करेगा जी, बल्क में सारी की सारी आपको बनाकर दे देगा, आपने डाउनलोड भी करना। अब यहाँ पे देखें आपको इमेजेस के नंबर भी, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, ये आप डाउनलोड भी करेंगे तो ऐसे ही डाउनलोड होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थंबनेल आपने कैसे बनाने हैं। तो ये इसने फर्स्ट अपनी मर्जी से बना दी, क्योंकि उसमें हमारा कोई प्रॉम्प्ट नहीं था, कोई गाइड नहीं थी, वो जस्ट लिखा हुआ था प्रॉम्प्ट 1। अब ये हमारी फर्स्ट इमेज बन रही है जी, उसके बाद ये हमारी आगे इमेजेस बनेगी और इसको देखते हैं। ठीक है, मैं इसको यार यहाँ से खत्म कर ही लूँ, टाइम बचे और चीज़ें जल्दी जल्दी करें। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे इसको कहता हूँ प्रॉम्प्ट्स के नंबर्स
भी ख़त्म करके दो, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट के नंबर भी ख़त्म करके दे देगा। यही से भाई साहब आपने काम करवाना है। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, ये रुक जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो इसको रोकते हैं, जो प्रॉम्प्ट अपडेटेड देता है वो हम देते हैं और चीज़ें अटैच करते हैं। थंबनेल भी सेम आपने भाई इसी तरह से ही बनाने हैं, जिस तरह से हमने इमेजेस एनालाइज करवाए हैं इस तरह से आप थंबनेल भी एनालाइज करवा सकते हैं। यहाँ पे आके मैं मॉडल जो है लाइट चूज़ कर लूँगा, रेशो मैं यहाँ से 16:9 कर लूँगा। प्रॉम्प्ट देता है तो वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं, ये इसने प्रॉम्प्ट दे दिया जी। अब यहाँ पे सारा काम हमारा हो चुका है आसान। कॉपी करते हैं जी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला के दे देते हैं। अब ये हमारी इमेज बना देगा, ठीक है। जनरेट ऑल करते हैं, अब ये हमारी इमेज बना 19 इमेजेस उसने ऊपर बता दिया है। अब हम तब तक ना थंबनेल्स का भी देख लेते हैं। लाइक मैं चैनल पे आता हूँ, चैनल पे आने के बाद मैं चैनल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये हमारा चैनल एक्सप्लेन इन पेंट, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं ज़रा थोड़ा सा पानी वगैरह पी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, देखें जी, तो हमारे यानी कि प्रॉपर उसी स्टाइल में हमारे कैरेक्टर्स बन रहे हैं, इमेजेस बन रही हैं। ये देखें आप, बेबी की बात हो रही है तो बेबी के उसी तरह से कैरेक्टर्स बन रहे हैं, और नीचे आप आ रहे हैं उसी तरह से इन्फोग्राफिक्स ही आप चीज़ें देखें। ये कैरेक्टर यूज़ हो गया, ये आ गया, ये आ गया, पीछे बैकग्राउंड वगैरह देखें। प्रॉपर उसी तरह से हमारे कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, इस तरह से आपकी इमेजेस बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो हो जाएगा। जब ये सारी जनरेट हो जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये बाय नेम आपकी जो सेव हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होंगी चीज़ें। अब थंबनेल की बारी, लास्ट चीज़ देख लेते हैं, थंबनेल आपने कैसे बनाने हैं और आपकी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। और अपलोडिंग वगैरह तो आप जानते ही हैं सारा कुछ पहले। अब ये जी मैं आ गया, ये चैनल है जी, और मैं आके अब इसको कहता हूँ कि भाई इसको मैं 5-10 थंबनेल्स दूंगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट से ले लेंगे इसी तरह से। मैंने ये पकड़े और आया क्लाउड में, आके मैंने ये दे दिया, ठीक है। और मज़ीद आएंगे, ये भी उठा लेंगे और ये भी दे देंगे, ठीक है। और ये भी मैंने पकड़ लिए। इस तरह से आप ना कुछ इसको थंबनेल्स दे रहे हैं। मैं 3 स्क्रीनशॉट्स लूँगा जिसमें कि 9 थंबनेल्स कवर हो जाएंगे। ये मैं आ गया, अभी मेरा गला जो है ना वो फुल खुश्क हो चुका है, बोला नहीं जा रहा, लेकिन बताना भी भाई साहब ज़रूरी है। यहाँ पे आ गया, अटैच कर दिए, फिर आ गया, फिर अटैच कर दिया, ठीक है। जितना ज़्यादा आप डाटा दे सकते हैं भाई, ये डाटा पे काम करता है, डाटा स्ट्रॉन्ग, प्रॉम्प्ट स्ट्रॉन्ग, सारा कुछ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कुछ थंबनेल्स दिए हैं, कुछ थंबनेल्स दिए हैं कंपटीटर के, जो कि वो अपनी वीडियोस के वाईटी थंबनेल्स लगा रहा है, ठीक है। और मैंने जो स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हैं उनमें टाइटल्स भी हैं, थंबनेल्स भी। सो अंडरस्टैंड करो प्रॉपरली के टाइटल्स के साथ वो किस तरह से और कैसे थंबनेल बनाकर लगा रहा है, एंड कैसी वर्डिंग यूज कर रहा है, एंड प्रॉपरली थंबनेल्स को एनालाइज करो और ब्रेक डाउन करो। ठीक हो गया जी, सिंपल सा भाई। अभी मैं थक चुका हूँ बड़ा, ठीक है। अभी ब्रेक डाउन करो, ये अभी तमाम सारे थंबनेल्स को एनालाइज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, आपके सामने सारी चीज़ें रख देगा। फिर आपने भाई टाइटल देना है, आपने स्क्रिप्ट का थोड़ा सा हिस्सा देना है, या स्क्रिप्ट पूरी दे सकते हैं कि भाई साहब ये मेरा टाइटल है, ये मेरा स्क्रिप्ट है, इसके लिए मुझे थंबनेल का प्रॉम्प्ट दो। तो थंबनेल का आपको प्रॉम्प्ट देगा, वो आप चैट जीपीटी से बनवाएं थंबनेल, या आप फ्लो में नैनो बनाना से बनवाएं, तो आपका थंबनेल बन जाएगा। एक थंबनेल बनाकर देखते हैं और इंशाल्लाह से चीज़ें आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से भाई साहब आप काम कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में लग रही होंगी। ये जस्ट समझने के थोड़ी सी चीज़ें हैं यार, ठीक है। तो चीज़ों को बस लेके चलना होता है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं हम, आपको पता है स्क्रिप्ट राइटिंग पे, सेट पर, नेशन सर्च पे, इन्वेंशन पे, फॉर्मेट, और चीज़ पे, सेट पे। लेकिन मैंने समझा कि यार एक ओवरऑल भी क्लास लेना आपको ज़रूरी है, और ये आपको पता है कि भाई एक नहीं मल्टीपल्स भी होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, और इंशाल्लाह से उम्मीद है कि आप प्रॉपर अभी इस पर काम कर लेंगे। इस पर नहीं,
कोई भी नीश देखते हैं तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना, उसको उस पर काम करना, उसको समझना, उसके डाटा निकालना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारा कुछ इसने एनालाइज कर दिया, जो भी है आपने पढ़ लेना है। और हम कहते हैं कि भाई साहब, क्या कहते हैं भाई साहब कहते हैं इसको, या मैं आता हूँ और ये टाइटल है, ये टाइटल। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ कोई भी। अब मैंने इस टाइटल पर थंबनेल बनाना है, सो गिव मी प्रॉम्प्ट। आप अपना चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें प्रॉम्प्ट दे देगा, आप पकड़ के फ्लो में बना लेंगे। मैं थंबनेल जो बनाता हूँ मैं चैट जीपीटी से बनाता हूँ। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। क्लाउड सिर्फ हम क्या करते हैं कि थंबनेल यानी कि सबसे पहले यानी कि जिस टाइटल पे आपने थंबनेल बनाना है, आपने वो टाइटल प्रॉपर्ली जाके सर्च करना है। उससे रिलेटेड आपने 8 से 10 थंबनेल्स एनालाइज करने हैं, उनको पकड़ें, उनके स्क्रीनशॉट्स उठाएं, चैट जीपीटी में अटैच करें, उसको कहो कि भाई ये मेरा टाइटल है, इसी पे हमने थंबनेल बनाया, इससे रेलिवेंट मैंने कुछ कंप्यूटर्स के थंबनेल्स निकलवाए हैं, उसको कंप्लीट एनालाइज करो। थंबनेल पे आपने टाइम लगाना है, प्रॉपर्ली टॉपिक चूज करने पे लगाना है। अब ये ठीक है जी, ये प्रॉम्प्ट आ गया जी। ठीक है, प्रॉम्प्ट आ गया, उठाते हैं और जाके आल मीडिया में जाते हैं। भाई साहब बल्क को छोड़ दें, अभी यहाँ पे आके हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये हमारी जो ऑलरेडी इमेजेस बनी है, तो भाई साहब इस तरह से बनी है, आप देख सकते हैं कि भाई कैसी बनी है। बाकी जितनी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग, कोई भी मसला आपको इमेजेस नहीं अच्छी लग रही, जो मसला आ रहा है वो आप उसको बताएं। ठीक है, वो आपको ठीक कर देगा। और बाकी ये हमारा थंबनेल बनता है, तो भाई इसको फाइनलाइज करते हैं। एनर्जी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल बोलने की, तो वैसे चीज़ें तो भाई बड़ी पड़ी हुई हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा थंबनेल बन चुका है। ठीक है जी, अर्थ ऑलमोस्ट डाइड, ये आपका थंबनेल बन चुका है जी। और मज़ीद आपको इसके कुछ वेरिएंट्स चाहिए तो आप इसको बता सकते हैं, कह सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, काम करते रहें, रिस्क लेते रहें, कामयाब करेगा अल्लाह आपको सबको।